हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? एग्ज़ाम पेपर्स कैसे जा रहे हैं आप लोगों के? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक और रिक्वेस्ट है गाइस, जो भी आपका एग्ज़ाम पेपर होता है उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुइग्नू पे या तो उसकी फ़ोटोज़ या उसका पीडीएफ फॉर्म में उसको शेयर कर दीजिए ताकि हम उसको सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर सकें, है ना। तो आज हम 131 BMTC कैलकुलस का दिसंबर 2024 के सेशन का एग्ज़ाम पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। इसकी काफ़ी डिमांड आ रही थी और इसको यार हम देखो रिटर्न फॉर्म में अब रखेंगे इसको, है ना, ऐसे ही सोल्व करेंगे क्योंकि टाइम कम रह रहा है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और एग्ज़ाम से 1-2 घंटे पहले आपको वीडियो प्रोवाइड करें तो वो यूज़फुल भी नहीं हो पाएगी, है ना, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सो गाइज, अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या होता है, बेसिकली ट्रू और फॉल्स बेसिस का होता है ना। ट्रू और फॉल्स जो होते हैं इसके अंदर अपने को 10 क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स के, जो कि 20 मार्क्स आपके यहीं से बन जाते हैं। तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं 20 मार्क्स के, ये देखो यार, इसमें क्या है कि अगर आपको पूरा ही पेपर आता है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो ना इनको लास्ट में कीजिएगा क्योंकि ये जो होते हैं ये टाइम टेकिंग होते हैं, है ना। मार्क्स आपको कितने ही देंगे? 2 देंगे। अब ये 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उतना ही टाइम ले लेते हैं, लेकिन नंबर आपको कितने देंगे? 2 ही देंगे। तो इसलिए इनको लास्ट में करना बेटर होता है। अगर ऐसा है कि आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं या आपको 60-70 नंबर का ही आता है तो आप हाँ इनको पहले भी कर सकते हो अटैम्प्ट। तो ये क्या दे रखा है अपना फर्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स, ये तो वही दे रखा है ना। तो ट्रू फॉल्स है। आंसर को सपोर्ट के लिए एक या तो काउंटर एग्जाम्पल देना है या उसका रीज़न बताना है। तो आजकल तो ये आने लग गया, सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं आता है, ऑब्वियसली यार बच्चे चीटिंग कर लेंगे। सो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, इफ जेड ए एंड यू, 3 अपने पास सेट दे रखे हैं। जेड क्या होता है आपको पता है, इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स का सेट होता है। अब इंटीजर्स क्या क्या होते हैं भैया? नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं और जीरो हो सकते हैं। अब नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। अब जीरो आपको कि इसको तो हम पॉजिटिव में भी रख सकते हैं, नहीं यार, अलग होता है, न्यूट्रल होता है ना, पॉजिटिव में काउंट करते हैं इसको ना ही नेगेटिव में काउंट करते हैं, इसलिए 3 पार्ट बोलते हैं हम इंटीजर्स के। सेकंड अपने को जो सेट दे रखा है, ये एक सेट ऐसा दे रखा है कि जिसके एलिमेंट्स जो होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे? क्यू से। क्यू इज अ रेशनल नंबर। क्या होता है? क्यू एक रेशनल नंबर होता है जो कि ऑब्वियसली पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, आपको 6ठी-7वीं क्लास की चीज़ें हैं, है ना। उसके बाद एक और सेट है अपने पास क्यू, देन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन जेड कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है? ये अपना होता है कॉम्बिनेशन, बेसिकली इनका कंबाइन करना है इनको, है ना। तो ये जो अपने पास है यूनियन और इंटरसेक्शन, 2 पार्ट होते हैं, ये आपने पढ़े हुए होंगे 11th-12th में। सो इसको चलो आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। 1 2 3 5 7, है ना, ये एक सेट अपने पास। और दूसरा सेट अपने पास मान लो 1 3 8 7 2, यहाँ पे 2 रहने दो, इसको क्या ले लो आप, 6 ले लो, है ना। तो ठीक है, अब ये अपने पास है, ठीक है गाइज। नाउ अपने को देखो इनका यूनियन लेना है। यूनियन मतलब इनको कंबाइन करना है। क्या करना है? कंबाइन। तो कॉम्बिनेशन देखते हैं इनका, पहले इन दोनों का यूनियन देखते हैं। 1 है, 2 है, 3 है ना, 5 है, 7 है, 6 है, 8 है। 1 2 3 5 6 7 8, ये सारी की सारी टर्म्स हैं और तो कोई नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है जी। तो इसमें और इसमें अब देखो यार, कहो आपकी 1 1 तो इसमें भी है, इसमें भी है, 2 बार है, तो 2 बार क्यों नहीं लिखा आपने? नहीं, यूनियन का मतलब होता है सबका कॉम्बिनेशन एक एक बार ही लिखना है, लेकिन, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों के अंदर कॉमन क्या है, दोनों के अंदर क्या है, कॉमन क्या है। अब कॉमन आप देखो तो इसके अंदर 1 है ना, 2 नहीं है, 3 है ऑब्वियसली, और 7 है दोनों में, है ना। तो ये हो गया इसका इंटरसेक्शन, जो जो चीज़ें कॉमन है। तो आई होप आपको यूनियन इंटरसेक्शन समझ में आएगा। तो ये आपका फॉल्स है, पहले ही लिख दिया, बट इसको सोल्व करते हैं अपन। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये कह रखा है कि ए कॉम्प्लीमेंट और जो जेड कॉम्प्लीमेंट अपने पास है, नाउ इन दोनों को यूनियन अगर इनका कंबाइन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? एक रेशनल नंबर आएगा। नाउ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसको भी आपको समझा देते हैं। देखो भैया, एक होता है यूनिवर्सल सेट। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट मतलब कंप्लीट सेट की हम बात करें ना, तो जैसे मान लो ये एक यूनिवर्सल सेट है, इस सेट के अंदर मैं बात करूं ये ए है, ठीक है जी, ये पूरे सेट का पार्ट है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये है पूरा यूनिवर्सल सेट, ए को मिला के भी इसके अंदर ही आता है ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ना, ये पोर्शन, इसको मैं हटा दूं, इस डार्क वाले को हटा दूं, तो जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा ना ये सारा, ये क्या हो जाता है? ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, समझ में आया होगा।
ऐसे जेड कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लेंगे, इंटीजर का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे। इसमें तो ए में तो आपको दे रखा है, ए जो आपका है वो क्या दे रखा है, देखो ए तो आपका एक सेट दे रखा है जो रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना, एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, एक्स क्या है एलिमेंट ऑफ ए, जो कि किस फॉर्म में दे रखा है आपका, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √3। अब ये तो दे रखा है कंप्लीट, तो इसका तो आपके पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट है ना, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है √3। अब √3 से बड़ा होगा कोई भी एलिमेंट जो किसके अंदर आ रहा होगा, ए के अंदर, तो क्या 0.5 जो कि क्या होता है 1/2, अब 1/2 भी बिलोंग तो कर रहा है किसको, रेशनल नंबर को ही, बट क्या ये ए सेट के अंदर आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भैया, क्योंकि गिवन है अपने को कि √3 से ज्यादा ही होता है, अब 1/2 जो है वो √3 से तो कम है, तो ये इसका एलिमेंट नहीं होगा। नाउ अपने पास क्या है जेड का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, इसका तो यूनिवर्सल सेट ही नहीं दे रखा। आप देखो यार यूनिवर्सल सेट नहीं दे रखा ना, तो हम रियल नंबर का सेट लेते हैं यूनिवर्सल सेट में। अब ये अपने पास रियल नंबर का सेट है, इसके अंदर से हमने इंटीजर माइनस कर दिया, क्या माइनस कर दिया, इंटीजर, तो वो क्या आ गया जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अब यूनिवर्सल सेट जो रियल नंबर्स हैं इसमें से अगर मैं इंटीजर्स माइनस कर दूं तो क्या बचेंगे, बाकी सारे रेशनल नंबर बच जाएंगे जिनमें से इंटीजर हटा दो। इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 3 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जो पूरे नंबर होते हैं, कंप्लीट नंबर, जीरो भी होता है उनमें, माइनस के नंबर भी होते हैं, -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक है ना, जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, तो ये हटा दिया हमने। अब इन दोनों का अगर मैं कंबाइन करूं तो देखो क्या बोल रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट हमको दे दिया, जेड कॉम्प्लीमेंट हमको दे दिया। अब ए जो था अपना उसके अंदर जो एलिमेंट था x वो क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू √3 था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो x इज स्मॉलर देन √3 हो जाएगा, x इज लेस देन √3 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब उससे अलग जो चीज है कंप्लीट नंबर से ना, कंप्लीट रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा, अभी भी रेशनल नंबर से ऑब्वियसली। नाउ जेड कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, हमने बता दिया, कंप्लीट जो आपके रियल नंबर्स हैं उनमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। तो नाउ ये जो आप दोनों कंबाइन करोगे तो क्या आपके 1 2 3 4 ऐसे कंप्लीट नंबर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4 जेड कॉम्प्लीमेंट में तो है नहीं, ये जो जेड कॉम्प्लीमेंट आपको देखा इसमें तो प्रेजेंट नहीं है। क्या ये एसी के अंदर प्रेजेंट है, एसी के अंदर भी प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 4 5 6 ये जितने भी नंबर्स हैं आपके जो रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, ये नंबर ग्रेटर देन है किससे, √3 से तो ग्रेटर ही है ना यार 5, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, √3 से छोटी वैल्यूज आनी चाहिए, तो √3 की सारी छोटी वैल्यूज को मिला के और इंटीजर्स को हटा के हम अगर कोई सेट बनाए तो उसमें से ये नंबर तो कभी आ ही नहीं सकते, बट ये नंबर आ रहे हैं किसमें, क्यू के अंदर, तो इसीलिए ये अपनी इक्वेशन जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इनका जो यूनियन होगा, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो ये नंबर्स नहीं करेगा, और क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये बिलोंग कर रहे हैं किससे, क्यू से, तो इसलिए स्टेटमेंट अपनी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब यहां पे हमने इसकी खिचड़ी सी बना दी है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, वरना हम इसके नोट्स आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। तो ऑब्वियसली हमने अब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है तो इसलिए ये ज़्यादा हो गया। नाउ नेक्स्ट अपन इसका क्या करते हैं, ये वही लिखा हुआ है इसमें है ना, सेकंड इसका जो पार्ट है वो क्या है अपने पास, क्या बोलता है, जो वैल्यू है अपनी k की फाइंड आउट करनी है, या वैल्यू k की गिवन होगी, फॉर विच द फंक्शन f डिफाइंड बाय, f फंक्शन जो है डिफाइंड बाय, अब ये दो पार्ट्स में रखा है कि x अगर 1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू जो होगी अपने पास x² - 2 होगी, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 1 है तो वैल्यू क्या होगी आपकी kx - 2 है ना। तो ये दो वैल्यूज दे रखी हैं, इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 इज 0 है ना, तो k की वैल्यू दे दी 0, क्या 0 है, अब ये चेक करना है अपने को, अगर 0 होगी तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू है तो ऑब्वियसली 0 होगी, और यहाँ पे हमने लिखा ही हो ना, तो अगर 0 नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो ये अपने पास है क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले आपको मैं कंटिन्यूस फंक्शन देखो डिफाइन कर देता हूँ। क्या होता है कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है ना भैया, वो होता है कि कोई भी चीज अपनी जो ग्राफ बन रही है वो कंटिन्यूस है, उसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही। जैसे हम बात करें, जैसे ये अपना कोई ग्राफ है ना, इसके मैं इस पॉइंट की बात करूं, जैसे इसमें x इज इक्वल टू क्या रखा 1, तो यहाँ पे मान लो मैं कह दूं x इज इक्वल टू 5 पॉइंट पे बात करूं, यहाँ पे कंटिन्यूस कब होगा, जब इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू पे, देखो ज्यादा पहले नहीं जाना, जस्ट पहले वाली वैल्यू पे और जस्ट बाद वाली वैल्यू पे यही सेम वैल्यू आ रही हो। देखो अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया, ये यहां तक है और इसके बाद ये ऐसे है, तो ये जो है ना यहाँ पे इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू पे तो कोई वैल्यू नहीं है ना, ये तो 0 वैल्यू है, तो जस्ट पहले वाली वैल्यू पे वो सेम वैल्यू नहीं है तो ये कंटिन्यूस नहीं है।
तो ये होता है, इसको बोलते हैं जस्ट पहले वाली वैल्यू को बोलते हैं LHL, उसको निकालते हैं बेसिकली राइट हैंड लिमिट से, और जस्ट बाद वाली होती है राइट हैंड लिमिट। दोनों बराबर होनी चाहिए, और उस टाइम पे फंक्शन की वैल्यू भी, ये जो वैल्यू है इस टाइम पे, ये भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो ये होता है अपना कंटिन्यूअस का क्या कंडीशन। नाउ एक और होता है गाइस अपना डिफरेंशिएबल फंक्शन कौन से होते हैं, उसकी भी अपन अगर एक बार यहीं पे बात कर लेते हैं। डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे बराबर होनी चाहिए, है ना। और साथ में क्या होना चाहिए, देखो ये तो उसमें भी है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, वो ये बेसिकली ज्यादातर, है ना, ये राइट हैंड लिमिट लिख रखा है यहाँ पे, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये यहाँ पे डेरिवेटिव लेके चलते हैं, क्योंकि डेरिवेबिलिटी की बात हो रखी है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रखी है, एक बात है दोनों। इसके अंदर एक और चीज होनी चाहिए कि जो ग्राफ है उसमें शार्प पॉइंट ना बन रहा हो, उस पॉइंट पे क्या बन रहा हो, जैसे वहां पे x इज इक्वल टू 1 पे हमने फाइंड आउट करना था ना, तो वहां पे एक शार्प पॉइंट ना बन रहा हो, अगर नहीं बन रहा तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, समझ रहे हो, एक एडिशनल चीज है कंटिन्यूस से, है ना। तो ये चीज अपने को चेक करनी है। चलो, फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अपन देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो, जैसे मान लो ये अपना ग्राफ है ना, ये अगर अपना मान लो ग्राफ है, तो इस पे इस पोजीशन से यहां से आ रही होगी ना लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से यहां से अप्रोच कर रही होगी। तो अपन इसको कैसे निकालते हैं, बेसिकली x इज टेंडिंग टू, कैसे निकालते हैं ना, लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 माइनस, है ना। तो ये अपने पास ऐसी टाइप से होती है 1 माइनस, तो पुट करते हैं इसमें 1 की वैल्यू, तो -1 आ जाएगा। देखो x इज टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 में अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा -1 स्क्वायर माइनस 2, तो 1 स्क्वायर तो चाहे कोई भी हो यार, माइनस प्लस में तो 1 ही आ जाएगा, 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1, तो ये हो गया -1 वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, -1। अपने को k की वैल्यू निकालनी है, ये बात याद रखना, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई अपने पास। राइट हैंड लिमिट के लिए अपन क्या करेंगे, वही है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव लिखते हैं, क्योंकि ये राइट हैंड से आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो आप, यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट करी, यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट करी, क्यों, क्योंकि देखो x माइनस मतलब एक से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, यहाँ पे हम चेक करते हैं इसमें, है ना, इसमें ये चेक करते हैं क्या, देखो x से अगर थोड़ी सी भी छोटी वैल्यू है ना, x से छोटी वैल्यू है, तो अपन ये वैल्यू पुट करेंगे, x के इक्वल भी है और x से बड़ी है। अब ये दोनों चीजों में आ जाएगा, ये राइट हैंड लिमिट में भी आ जाएगा और ये फंक्शन की वैल्यू में भी आ जाएगा, दोनों चीजों में आ जाएगा, ये एक ही वैल्यू है ना। तो ये अपन इसलिए अलग अलग वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 प्लस की, मतलब 1 प्लस मतलब राइट हैंड पे, हल्का सा राइट हैंड पे, तो एक से बड़ी वैल्यू हो गई, एक से बड़ी हो या एक से इक्वल हो तो हम क्या पुट करेंगे, kx माइनस 2, तो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k माइनस 2। ना ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए कंटिन्यूस होने के लिए, फंक्शन हमने को दे रखा है कि कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस होने के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए फॉर कंटिन्यूटी, x इज इक्वल टू 1, दोनों को हमने इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, और क्वेश्चन में अपने पास 1 ही गिवन है, क्वेश्चन में अपने पास गिवन है गाइस 0, तो ये अपना यहाँ से इसको ठीक कर लीजिएगा, ये हो जाएगा अपने पास फॉल्स। अब ऑब्वियसली यार जल्दबाजी से क्वेश्चन सोल्व करने में क्या हो जाता है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये होता है अपना फॉल्स। यहाँ पे अपन अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं ना, तो इसलिए ठीक चीजें निकल के आ रही है, तो ये अपने पास फॉल्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसी का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट अपने को क्या बोल रहा है, द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये जो अपनी इक्वेशन है इसका ओनली सॉल्यूशन अपने को गिवन है ये। अब ये चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ पे ट्रू है बट विश्वास नहीं कर सकते क्यों, सोल्व करेंगे एक बार, क्या पता यहाँ पे भी गलत लिखा हो। सो गाइस यहाँ पे तो अपने को देखो लॉग दे रखा है, लॉग की आइडेंटिटीज आपको थोड़ी बहुत अगर पता होंगी तो आप कर जाओगे इस क्वेश्चन को। तो इसके अंदर तो माइनस है, तो लॉग की आइडेंटिटी एक ही होती है, लॉग a माइनस लॉग b इक्वल्स टू लॉग ऑफ a बाई b। ये क्या होता है, डिवाइड में चला जाता है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, ये आपको क्या है याद रखनी है, यही इसमें यूज कर रखी है अपन ने, कंबाइन करना है लॉग को। तो चलो इसको मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। अब ये है a एंड ये है b, तो इसको आप क्या करोगे, log ऑफ a बाई b करना है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए, तो डिवाइड बाई ए ना करके अपन क्या करें, रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे कर लेंगे 1 प्लस एक्स और नीचे हो जाएगा 2x, है ना। तो यही पोर्शन आ जाएगा अपने पास। नाउ अपने को एक x से x तो कट जाएगा यहाँ पे, है ना। बट ये जो है इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब ये देखो यार, ये क्या है आपको ध्यान से देखो, इसको क्या दिख रहा होगा, ये 1a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी दिख रही है। अब इसको 1 स्क्वायर लिख दो ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो ये क्या लिख देंगे आप, इसको क्या लिखते हैं अपन, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या लिख दोगे आप, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब ये जब आप 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स लिख दोगे तो ये 1 माइनस एक्स जो सॉरी 1 प्लस एक्स जो है ये कट जाएगा, जैसे ये अपने पास, इसको अपन ने क्या किया,
यहाँ पे लिख के आ गए। इसके बाद क्या किया, इसको अपन ने क्या किया, सेपरेट कर लिया, ये कट जाएगा, है ना। अब ये अगर कट गया तो वैल्यू क्या बच गई, सिर्फ ये बच गई। नाउ अब देखो यार, अगर log a है और इधर log b है तो दोनों तरफ हम एंटी log लगा के ना इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो a इक्वल्स टू b हम लिख सकते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे भी log x है और यहाँ पे log ये वैल्यू आ गई है। अब ये आपको समझ में आएगा यहाँ पे कैसे पहुंचे हम। पहले तो हमने क्या किया, ये वाली आइडेंटिटी लगाई, log a माइनस log b वाली, log a बाई b हो जाता है ना। उसके बाद हमने क्या किया, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने को दिख रहा था, तो हमने क्या किया, a माइनस बी, ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगा के ए प्लस बी वाला कैंसिल हो गया, ये और ये जो आ गया था अपने पास कैंसिल हो गया, तो ये बच गया अपने पास। नाउ log अपने हम यहाँ से हटा लेंगे, log हटा लेंगे तो एंटी log ले लेंगे ना। तो अब अपने पास क्या आता है, x इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 1 माइनस एक्स। अब इसको अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अगर देखो यार, इसको आप सोल्व करना नहीं चाहते हो, इसको आप सोल्व करना, ये क्या 1 माइनस एक्स है ना, इसको सोल्व करना अगर आप नहीं चाहते हो ना, तो आपको जो वैल्यू गिवन है ना, आपने तो देखो ट्रू फॉल्स चेक करना है ना। तो वैल्यू गिवन है ना, वो पुट करके देख लो। चलो करके देखते हैं। 1/2 क्या है, x जो 1/2 है इक्वल्स टू 1/2 डिवाइड में 2 इंटू 1 माइनस 1/2। अब 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2। एक में से आधा गया तो आधा ही बच गया ना यार, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 1/2 बच जाएगा यहाँ पे। तो 2 से 2 कट गया, डिनोमिनेटर में क्या गया 1, है ना। तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2, तो सेटिस्फाई हो रही है। सो अगर सोल्व भी करोगे ना आप इसको, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वही आएगा x इक्वल टू 1/2। तो आपको दोनों तरीके बता दिए मैंने। अगर आपको सोल्व करने का मन नहीं है तो आप डायरेक्ट पुट करके वैल्यू पता कर सकते हो। तो उसको आप क्या लिखोगे फिर, अब ट्रू। तो देखो ये तो हमने ठीक भी लिखा हुआ है, अब कुछ तो हम ठीक भी लिख देते हैं। नाउ नेक्स्ट अपन चलो क्वेश्चन देखते हैं, इसी का फोर्थ पार्ट। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन ऑफ अ फंक्शन, जहां पे ये है ना। अब देखो यार, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, कोई भी फंक्शन डिफाइन कब होता है, जब उसके डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू जीरो ना हो। अगर वैल्यू जीरो आ गई ना दोस्त, वैल्यू जीरो आ गई तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अनडिफाइंड। नाउ ये जो फंक्शन अपने को दे रखा है ना, इसकी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना, वो क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, यही हमने लिख रखा है। फॉर द फंक्शन टू बी डिफाइंड, फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का जो अंडर रूट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो यार, इसको या तो आप सोल्व कर लो इस टाइप से, अगर आपको सोल्व नहीं करना तो जो आपको ये दे रखा है इससे आप कर सकते हो। आर क्या है, कंप्लीट रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, बस माइनस कर दिया हमने 0 और 1, मतलब 0 और 1 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। चलो देख लेते हैं, 0 पे भी चेक कर लेंगे, 1 पे भी चेक कर लेंगे। 0 पुट करके देखो इसमें, ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें 0 पुट करके देखो, तो 0 स्क्वायर प्लस 0 अंडर रूट 0, तो 0 आ गया। हाँ, तो 0 तो नहीं हो सकता भैया। अगर 0 होगा, देखो माइनस कर रखा है रियल नंबर्स में से, रियल नंबर का जो सेट है उसमें से माइनस कर दिया 0 और 1, मतलब 0 और 1 पुट नहीं करना, तो ये डोमेन है। डोमेन का मतलब इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करें तो अपने को एक डिफाइंड वैल्यू मिल जाए, वो होती है डोमेन, है ना। तो 0 नहीं हो सकता, माइनस करा, ठीक है। अब 1 पुट करके देखते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या आ गया अपने पास, 2 अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 तो 0 नहीं है ना यार, तो अंडर रूट 2 अगर नीचे आ रहा है तो ये तो डिफाइंड है फंक्शन, तो 1 तो नहीं होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है जी। बट इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, सोल्व ये करेंगे कि इस फंक्शन के रियल रूट होने के लिए, अब रियल रूट होने के लिए तो इसमें ये एक्स स्क्वायर प्लस जो एक्स है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पे हम 0 भी नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते इसको कंप्लीट 0, क्योंकि 0 भी नहीं हो सकता। तो x इंटू सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इसमें से जब हम कॉमन लेंगे, ये सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना ये, तो इसमें से जब हम x कॉमन लेंगे तो इसके फैक्टर करेंगे तो x और x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा ही हो पाएगा, 0 के नेगेटिव भी नहीं हो सकता क्योंकि अंडर रूट में है, अपने को तो रियल वैल्यू चाहिए ना। तो ये जो 0 और 1 आ जाएंगे इसकी रूट, सॉरी 0 और -1। अब 0 और -1 अगर आ रही है तो इसका मतलब 0 और -1 होने पे ये क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा 0 और -1 आने पे। तो r में से मैं क्या घटाऊंगा, 0 और 1 थोड़ी घटाऊंगा, पहले क्या हुआ था, r में से घटाया हुआ था 0 और 1, जो कि क्या था, फॉल्स। क्या घटाना चाहिए, 0 और -1, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो x प्लस 1 को इक्वल टू मैंने 0 रख के देखा कि क्या वैल्यू आ रही है, भाई हटा दूंगा, 0 रख के देख लेता हूँ, भाई हटा देता हूँ, है ना। तो x एक तो 0 आ रहा है खुद ही, और x एक ये -1 आ रहा है। अरे इसको भी 0 को इक्वल रखते हैं, इसको भी इंडिविजुअल 0 को इक्वल रखते हैं ना रूट निकालने के लिए, तो ये वो वाली वैल्यू हो गई। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट आपका इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या है भैया, कर्व दे रखा अपने पास है ना, हैज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप समझो एसिम्प्टोट क्या होता है। एसिम्प्टोट क्या होता है, मान लो जैसे कोई ये ग्राफ है ना,
अब ये जैसे हम अपन ने कहा कि ये कोई ग्राफ है, इसमें कई ऐसे ग्राफ्स बनते हैं जो ना ऐसे इन्फानाइट तक जा रहे होते हैं, टेंड कर रहे होते हैं ना। तो एक ऐसी लाइन, क्या एक ऐसी लाइन जो ना तो कभी इस पे मीट करे बट इसके साथ साथ चलती रहे इन्फानाइट तक, उसको बोलते हैं हम एजमटोट। क्या बोलते हैं? एजम। तो एजमटोट्स आपको समझ में आया, ग्राफिकल हमने समझा दिया। तो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तरीका क्या है? तो ये जो अपने पास इक्वेशन दे रखी है ना, ये है अपनी एक हाइपरबोला की इक्वेशन। क्या है? हाइपरबोला की। तो इसके कितने एजमटोट हो सकते हैं? 2 एजमटोट हो सकते हैं ना। हाइपरबोला जनरली इस ऐसा बनता है ना, इस टाइप से बनता है। तो ये अपने पास है, 2 बनते हैं, एक इधर बनता है एक इधर बनता है, नेगेटिव पॉजिटिव में। सो इस इक्वेशन को ये अपन देखते हैं, इसका एजमटोट निकालना आपको सिखा देते हैं। तो क्या है भैया अपने पास जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस टाइप से हो सकती है या इस टाइप से हो सकती है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। कोई भी माइनस प्लस हो सकता है, वो तो कोई नहीं। तो इस टाइप से होती है जनरल इक्वेशन इसकी। अपने को क्या किया मैंने? 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, अपने को ऐसी इक्वेशन की मैंने। तो है तो ये भी हाइपरबोला की इक्वेशन, इसको सोल्व करते हैं। अपने को क्या करना है? अपने को एक लाइन की इक्वेशन चाहिए ना। लाइन की इक्वेशन किस टाइप से होती है? y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में अपने को लेके आना है। तो ये फर्स्ट स्टेप आप गांठ बांध लो इस चीज को कि जब एजमटोट निकालना है तो अपने को कोई भी एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जो y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में होगी। इसमें अपने को y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में चीजें निकालनी है, ठीक है जी। चलो चेक करते हैं ये क्या है, सोल्व कर लेते हैं। 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर इसको उधर ले जाते हैं, प्लस में हो जाएगा 9 अपॉन वाई स्क्वायर, है ना। दोनों को रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 9 को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4 एक्स स्क्वायर, है ना। दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। नाउ क्यों कर रहे हैं हम इतना सोल्व? क्योंकि हमें यार y इक्वल्स टू एक्स की फॉर्म में चाहिए ना मामला। तो ये हो गया। अब ये है 4, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/2। देखो 9 का क्या होगा 3, 4 का क्या होगा 2 और एक्स स्क्वायर का क्या होगा x। अब ये प्लस माइनस क्यों लिया भाई? देखो यार -2 का और 2 का दोनों का ही स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो 4 का जब मैं रूट करूंगा तो मेरे को क्या पता किससे दोनों की मल्टीप्लाई करके मैंने 4 लिया हुआ था। तो रूट लिखेंगे तो प्लस माइनस दोनों ही लिखते हैं हम, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके 2 एजमटोट आ गए, आप चेक कर सकते हो। 2 एजमटोट का मतलब है कि एक तो y इक्वल्स टू 3/2x और एक y इक्वल्स टू -3/2x। ये दोनों होंगे अपने पास क्या? एजमटोट्स। एजमटोट निकालना नहीं था, हमने आपको सिखा दिया। बताना क्या था कि एक एजमटोट ये, एक एजमटोट ये। क्या ये पैरेलल हैं एक्सिस के, किसी भी एक्सिस के? चलो देख लेते हैं पैरेलल कैसे होते हैं। देखो मान लो मैं बात करूं, ये कोई अपने पास ग्राफ है, इसमें x इज इक्वल टू 2 मैंने ले लिया, तो ये पैरेलल होगा y एक्सिस के। x इक्वल्स टू 2 ये पैरेलल होगा y एक्सिस के। x इज इक्वल टू 3 ये पैरेलल होगा y एक्सिस के। तो यहाँ पे जब दूसरा कोई वेरिएबल ना आए ना तब पैरेलल होते हैं। जैसे मान लो मैं बात कर दूं y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे कोई और वेरिएबल नहीं आना चाहिए, y इज इक्वल टू 5। x की कोई भी वैल्यू लेता रहूं y इज इक्वल टू 5 ही आएगा, तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए कोई और वेरिएबल अगर आ जाता है तो फिर क्या होती है बात, फिर वो पैरेलल नहीं रहता है। जैसे हम बात करें y इक्वल्स टू x, तो y इक्वल्स टू x किस फॉर्म में बनता है? इस फॉर्म में बनता है। अब इस फॉर्म में बना तो कहां पैरेलल है x एक्सिस और y एक्सिस के? नहीं है। तो इसीलिए समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है जी। अब देखो इन दोनों में ही x आ रखा है। अब देखो इसके अंदर प्लस c नहीं है। क्या होता है बेसिकली इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c? ये होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये होता है स्लोप और ये क्या होता है? इंटरसेप्ट। मतलब c पॉइंट पे कहीं ना कहीं कट करेगा, y पे कहीं ना कहीं c पॉइंट पे कट करेगा, ये c होता है ना। अब यहाँ पे c तो नहीं है, जाएगा तो 0 से ही। एजमटोट जो पास करेगा वो 0 से ही पास करेगा, बट डिपेंड तो कर रहा है ना x पे। तो इसीलिए हम यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये x पे भी डिपेंड कर रहा है और y पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए ये जो है वो किसी भी एक एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता। दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये ट्रू लिखेंगे। वैसे तो फॉल्स लिखना चाहिए, बट हाँ यहाँ पे दे रखा है नो एजमटोट पैरेलल टू। पहले ही क्या दे रखा है कि कोई एजमटोट पैरेलल नहीं है, तो ऑब्वियसली नहीं है, ट्रू है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन इसको देखते हैं। तो ये अपने पास क्या है, ये वही चीजें लिखी हुई हैं, ये प्लस माइनस 3/2 एक्स अपन ने निकाला हुआ है। नाउ गाइस ये देखो यार, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने 11th-12th क्लास में थोड़ी सी भी डिफरेंशिएशन पढ़ी है ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है। डिफरेंशिएशन साइन रूट एक्स इज नॉट इक्वल टू डिफरेंशिएशन अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है जी, चेक करो। पहले इसको निकालते हैं, फिर इसको निकालते हैं। इसको कैसे निकालते हैं? देखो पहले साइन एक्स का निकालते हैं कोस रूट एक्स, फिर इस रूट एक्स का निकालना होता है इंटू 1/2 रूट एक्स। ये बन गई इसकी बात। तो ये आ गया इसका। ठीक है जी। इसके बाद अपन इसका निकालेंगे, तो इसका क्या निकालेंगे? सबसे पहले रूट का निकालना होगा, फिर उसके बाद साइन एक्स का निकालना होगा, फिर एक्स का देखेंगे।
तो रूट साइन एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स, फिर साइन एक्स का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कोस एक्स, फिर एक्स का देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 की तो कोई बात ही ना मल्टीप्लाई की, तो ये हो गया इसका, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो कोस एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स, एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या अपने पास अलग चीज है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या है ट्रू है। लो जी, कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। नाउ नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास क्या है, लिमिट की वैल्यू अपने पास है लिमिट x इक्वल्स टू -5/4, एक्स टेंड्स टू बोलते हैं, सो इक्वल्स टू नहीं बोलते। तो देखो दो पार्ट है इसमें भी, लेफ्ट हैंड साइड को अपन ये ले लेते हैं, राइट हैंड साइड इक्वल टू 10 दे ही रखा है, तो इसको चेक कर लेते हैं। नाउ सबसे पहली चीज तो इसमें डायरेक्ट पुट करके देखते हैं कि सोल्व हो पाता है नहीं होता। डायरेक्ट पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 16 इंटू -5/4 का हो जाएगा 5 का 25/16 -25 डिवाइड बाई ये क्या है भैया 4, है ना। तो 4 इंटू -5 + 5/4 है ना, 5 -5/4, 4 से 4 कट गया, -5 + 5 कट गया, तो 0 आ जाएगा नीचे डिनोमीटर में, तो ये तो सोल्व नहीं हो पाएगा, है ना। ऊपर भी अगर आप सोल्व करोगे तो ये वही 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो ऐसे तो सोल्व नहीं होगा। तो इसको दूसरा तरीका देखते हैं भैया। दूसरा तरीका कैसे देखते हैं कि अपने को ये दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है 16x² - 25 डिवाइड बाई 4x + 5, ये है ना। इसमें इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, अपन 4x का होल स्क्वायर -5² नहीं लिख सकते, तो ये a² - b² का आइडेंटिटी नहीं बन गई। अब ये अगर बन गई तो इसको क्या लिख सकता हूँ, a + b एंड मल्टीप्लाई में a - b, 4x - 5, a + b a - b, तो ये लिख दूंगा तो a + b तो नीचे कट ही जाएगा, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16, सॉरी इसको ऐसे लिख दूंगा डायरेक्ट 4x + 5 एंड 4x - 5 डिवाइड में 4x + 5, तो ये तो कट जाएगा। अब आप कहोगे कि सर प्लस माइनस कैसे काटते, देखो ये तो मल्टीप्लाई में ना कर सकते हैं। नाउ इसके अंदर अगर हम -5/4 पुट करेंगे 4/4 इंटू एक्स क्या है भैया -5/4 -5, यही है ना। अब देखो -5/4 था, -5/4 था, अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया 4x - 5 आ गया, बचा हुआ क्या है -5 बचा हुआ, +5 नहीं बचा हुआ, क्योंकि +5 नीचे था वो हमने काट दिया। अब नीचे +5 ही था ऑब्वियसली, देखो +5 था, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, -5 और -5 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो -10 हो जाएगा। और गिवन क्या है अपने को +10 गिवन है ना, +10 गिवन है, तो दोनों अलग अलग है यार, -10 इज नॉट इक्वल टू +10, मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन तो अलग अलग है ना, फिर मैग्नीट्यूड भी क्या ही सेम हो गया। सो ये भी हो जाएगा अपना फॉल्स, तो ये अपन इसमें चेक कर सकते हो आप ऐसे पुट करके ना, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉल्स, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका 8th पार्ट जो है अपने पास है ना, फंक्शन f डिफाइंड बाय ये इज डिफरेंशिएबल, देखो आ गया डिफरेंशिएबल, हमने समझा दिया था डिफरेंशिएबल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू एंड देन शार्प एज नहीं होना चाहिए। ये चीज तो मैं आपको यहां पे भी समझा देता हूं। मोड फंक्शंस के ग्राफ अगर आपको पता है तो आप यहां पे ग्राफिकल फॉर्म में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये हम कोई ग्राफ बनाते हैं, क्या दिया हुआ अपने पास x - 2, मोड का क्या मतलब होता है कि x - 2 कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव टर्म नहीं ले सकता है ना, ये नेगेटिव नहीं ले सकता, तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है x - 2 जो हो सकता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो सकता है, तो 2 पॉइंट पे आप यहां पे बनाओगे, बट इसका बनता है शार्प एज, क्या बनता है शार्प एज, तो क्योंकि इस पे शार्प एज बनता है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप ये भी बोल सकते हो डायरेक्ट। सोल्व कैसे करना है वो भी बता देते हैं। ये क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप यहां पे फाइंड आउट करोगे x इज इक्वल टू 2 पे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, है ना, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ये होता है इसका फॉर्मूला बेसिकली, ठीक है। तो यही पुट करना है, a यहाँ पे क्या है 2 क्योंकि गिवन है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये अपन 2 माइनस एच होगा गाइस, इसको माइनस एच करना, 2 प्लस एच नहीं होगा -2, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 2, ये तो हो जाएगा 0 पोर्शन इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो। और वैल्यू पुट किस में करनी है, वैल्यू पुट तो इसी में करनी है ना, तो x - 2 फंक्शन तो यही है ना, तो 2 - 2 ऑब्वियसली ये तो 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ये +2a -2a कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 2 - h आना था, 2 - h आना था, है ना। तो ये है अपने पास अपॉन में h है, तो ये क्या था यहाँ पे -h आना था, ब्रैकेट -h अपॉन h, तो -h अपॉन h, h से h कट गया -1, तो वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई,
समझ रहे हो जी? ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट अपन देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। अपन देखें तो इसका फॉर्मूला वो है, अब यहाँ पे जैसे ए माइनस एच था ना, यहाँ पे ए प्लस एच हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच लिमिट एच टेंड्स टू, अब यहाँ पे जीरो पॉजिटिव हम रखेंगे, है ना, ये क्या है माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये तो फिर जीरो, ये तो फिर जीरो, एफ ऑफ टू तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस टू प्लस टू कट जाएगा, एच बाई एच वन, देखो वो माइनस वन था, इज नॉट इक्वल टू वन, दोनों डेरिवेटिव ही इक्वल नहीं है, तो ये क्या से डिफरेंशिएबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, इसी का 9th पार्ट अपन देखते हैं। अब देखो यार, अगर आप इस क्वेश्चन को नॉर्मली देखोगे, अगर आपने इसका टॉपिक नहीं पढ़ रखा ना, तो आपको लगेगा कि यार नंबर तो मल्टीप्लाई होते हैं, अल्फाबेट्स मल्टीप्लाई थोड़ी होते हैं, समझ रहे हो, ए इंटू वी थोड़ी कर सकता हूँ मैं, उसका आंसर थोड़ी आ सकता है। तो बट बहुत आसान है, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्वेश्चन होता है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, चलो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इसको। ये अपने पास क्या है, देखो यार इसका मतलब क्या है, देखो जो पहला जो डी है ना अपना नंबर, दूसरा नंबर तीसरा, पहला पहले से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा दूसरे से करना चाहिए और तीसरा तीसरे से करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्यू क्या है रेशनल नंबर, जेड क्या है इंटीजर, एन क्या है नेचुरल नंबर। अब ये तो आपको पता होगा, क्यू क्या है रेशनल नंबर, जेड इंटीजर और एन नेचुरल नंबर। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैं, चलो मैं एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ 5 4 एंड 2। ठीक है, अब देखो क्या 5 जो है वो रेशनल नंबर है, बिलोंग कर रहा है, 5 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। क्या 4 इंटीजर है, और क्या 2 नेचुरल नंबर में आता है, तो 5 4 2 भी इसको बिलोंग कर रहा है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को। अब मैं बात करूं √2 और 4 एंड माइनस, सॉरी यहाँ पे हम बात करें, चलो 2 ले लेते हैं ना, तो ये क्या ये बिलोंग करेगा, √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, तो पहले वाला जो पहले वाले से बिलोंग कर ही नहीं रहा, तो इसका प्रोडक्ट ही नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट हो ही नहीं सकता। एक और बात कर लें, चलो 3 1 0, 3 है, बिल्कुल है, रेशनल नंबर है ना 3, तो 1 जो है वो सेकंड इंटीजर है, बट क्या 0 नेचुरल नंबर में आता है, नहीं आता, नहीं आता ना। तो देखो ये तो था टॉपिक, कॉन्सेप्ट समझा रहा था आपको, बट इसका चेक करना है ना, -1/2 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया ना मेरे भाई, ठीक है। और 0 क्या इंटीजर है ना, पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीन ही तो होते हैं इंटीजर के टाइप। उसके बाद क्या अपने पास 1 नेचुरल नंबर है 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर, तो इसीलिए क्या हो गया ये ट्रू। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अपने पास क्या है 10th क्वेश्चन, जो 10th पार्ट है। सो जो 10th पार्ट है ये अपने पास क्या है, एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ, है ना। तो इनको बोलते हैं बेसिकली कंपोजिट फंक्शंस या कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस बेसिकली, है ना। तो ये क्या है अपने पास, देखो ये क्या है एफ ओ जी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एफ ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स जो है ना उसको हम एफ के अंदर पुट कर देंगे, जैसे मान लो यहाँ पे एफ ओ जी निकाला ना, तो इसको मैं पुट कर दूं किसके अंदर, इसके अंदर, समझ रहे हो। तो एफ ऑफ जी निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, एफ ऑफ जी है ना, तो एफ फंक्शन के लिए जी ऑफ एक्स पुट करूंगा ना, इसको पुट करूंगा इसमें एफ ऑफ जी निकालने के लिए, और जी ऑफ एक्स निकालने के लिए, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा, गोफ जी ऑफ एक्स, है ना। तो इसमें क्या करूंगा मैं, इसको एफ ऑफ एक्स को पुट करूंगा जी ऑफ एक्स में। तो चलो इसको अब मैं करके दिखा देता हूं आपको। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ओ जी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अपने को एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पुट करना है ना, तो इसको मैं पुट करूंगा, सॉरी इसको मैं पुट करूंगा जी ऑफ एक्स को पुट करूंगा मैं इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 1, ये x मान लिया जाएगा। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसका ए पार्ट, ए और बी दो पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फाइंड ऑल द रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा, क्यूबिक इक्वेशन अपने को गिवन है ना, एंड सच दैट रूट्स आर इन HP। नाउ HP आपको समझना पड़ेगा कि क्या होता है। HP का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना। नाउ गाइज आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे मान लो आपका AP होता है, कोई भी AP की जो टर्म्स होती हैं उनमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जैसे मान लो मैं बात करूँ 3 5 7 9, सब में गैप कितने का है, 2 का है, तो डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया, है ना। नाउ अगर इनका मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, है ना। ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपना HP के अंदर। जैसे मान लो 1/3 1/5 1/7 एंड 1/9, ये आगे जो ऐसे सीरीज बनेगी ये किस में हो जाएगा, अपने HP में हो जाएगा, है ना। सो गाइस इसके सोल्व करने के अपने पास 2 तरीके हैं। तो चलो सबसे पहले तो फर्स्ट देखते हैं अपन,
लेट रेसिप्रोकल बी, जो अपने पास नॉर्मल एपी के अंदर जो टर्म्स आ रही हैं वो कौन कौन सी आ रही हैं, ए आ रही है, ए प्लस डी आ रही है, ए प्लस 2 डी आ रही है ना, इसी टाइप से होता है। अब देखो इसमें गैप क्या आता है, ये होती है जनरल टर्म्स ऑफ एपी है ना। nth टर्म ऑफ एपी क्या होती है जनरली, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है ना, nth टर्म होती है। तो इस टाइप से ये जनरल टर्म्स अपनी इसी को मान के चलते हैं है ना। तो ये एपी में है, इसका गैप क्या होगा डी, इसका गैप क्या होगा डी, तो डी गैप है ऑब्वियसली, कॉमन डिफरेंस है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, ये जो अपने पास हैं एपी की जो टर्म्स हैं इनका रेसिप्रोकल यार है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो ये एपी था, एपी हमने लेट किया, उसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन लिया है, मतलब उसका रेसिप्रोकल लिया है। अब अपने को ये पता है कि अगर इक्वेशन अपने पास ये दे रखी है तो इसका माइनस बी बाई ए जो अपने पास होता है, माइनस बी बाई ए जो अपने पास होता है वो क्या होता है भैया, सम ऑफ रूट्स होता है। तो रूट्स अपने पास अल्फा बीटा गामा है, तो तीनों का अगर मैं सम करूंगा तो माइनस बी बाई ए होगा, ये जो अपना इसका कोफिशिएंट होगा जो भी होगा ऑब्वियसली, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा अपने पास ए, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा सब सम, तीन अपने पास रूट्स हैं, तीनों का सम हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो गाइस मल्टीप्लाई करके कॉरस्पॉन्डिंग अपन ऐड करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा है ना, ये अपन इसको गामा ले लेते हैं ना, वाई ना ले, तो ये जो अपने पास गामा है, सो ये क्या होता है सी बाई ए, ये जो अपने पास एक्स की टर्म है ये, अब ये नेगेटिव में नहीं आता गाइस, ये नेगेटिव में आता है, आपको ये याद होना चाहिए है ना, ये बीटाज मेथड होता है। नाउ माइनस डी बाई ए क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है जी। जब ऐसे सेकंड अपने पास फोर्थ सिक्स्थ जो चीज़ें आती हैं उनको डिवाइड में करते हैं ना ए, तो वो नेगेटिव में लेके चलते हैं, समझ लो। तो ये था, अब इक्वेशन अपने को ये गिवन है, तो इक्वेशन के अब कोफिशिएंट अपने को करने हैं, सो कुछ नहीं है, माइनस बी बाई ए तो माइनस 11/3 हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस 11/3, ये सी बाई ए है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी क्या है अपने पास 12/3 विच इज़ 4 है ना, ये माइनस डी बाई ए हो जाएगा, तो माइनस डी बाई ए तो क्या है -4/3, तो ये अपने पास वैल्यूज आ जाएंगी इसकी। नाउ अपने पास तीन इक्वेशन है ना, और तीन इक्वेशन को जब मैं सोल्व करूंगा तो ये ए और डी अपने पास आ जाएगा। तो एक मेथड तो अपने पास ये है, बट देखो गाइस ये जो मेथड है ना अपने पास, ये मेथड अपने पास पड़ेगा बहुत ही लेंदी, क्या पड़ेगा बहुत ही लेंदी, और एल्जेब्राइक टर्म्स इसमें इतनी आ जाएंगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोल्व ही नहीं कर पाओगे उसको। तो इसको सोल्व करने का ना एक तरीका है, इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, इसको सोल्व करने का ये तरीका है कि अपने को क्या करना है, अपने को चूज करना है मेथड समझ रहे हो, चूजिंग अपने को करनी है। जैसे मान लो अपने पास इक्वेशन है ये, अब इसके अंदर अपने को क्या करना है ना, अपन क्या करेंगे, जैसे ये तो आ गई थी ना वैल्यूज, हमने वैसे भी पुट रखी थी, तो इसका क्या करना है, देखो जो अपने पास कॉन्स्टेंट टर्म है ना उसके जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं सारे ले लो, क्या हो सकता है +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, एंड +-4 हो सकता है, ये सारे फैक्टर हैं इसके कॉन्स्टेंट टर्म के। नाउ जो अपने पास कोफिशिएंट टर्म्स हैं, अब ये हैं कोफिशिएंट टर्म्स है ना, इनके भी फैक्टर्स ले लो, क्या हो जाएगा +-3 हो जाएगा है ना, और +-11 हो जाएगा है ना, और ये तो ऑब्वियसली 3 है 4 है, 3 और 4 दोनों ही आ चुका है ना, तो ये सारे लेने हैं। अब +-11 यहाँ तक तो जाते नहीं है, इतनी ऊपर तो जाते नहीं है, तो ये हो गए अपने पास फैक्टर्स है ना, +-1 +-2 +-4 है ना, +-3, तो ये सारी चीज़ें हैं अपने पास। अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनको अपने को ट्राई करके देखना है, अपने को एक चेक करना है, सबसे पहले एक फैक्टर मिल जाए, तो इस इक्वेशन के अंदर मैं +1 पुट करके देखता हूँ, तो +1 अगर मैं इसमें पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 1 +11 × 1 +12 × 1 +4, देखो सब प्लस में वैल्यू आ रही है। अब सब प्लस में वैल्यू आ रही है तो ये कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये सॉरी नेगेटिव में कटेगा ही नहीं, तो जीरो कभी हो ही नहीं सकता, तो 1 तो नहीं होगा इसका रूट है ना। अब 1 रूट नहीं है तो -1 रख के देख लेते हैं, तो 3 × -1 तो -3 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी तो +11 है ना, ये माइनस क्या है भैया, माइनस ये 12 है ना, -12 फिर क्या है +4 = 0, -12 और ये भी माइनस में था, माइनस में था ना, तो -12 एंड -3 दोनों क्या हो गए -15, और ये हो गए +15, तो = 0, तो एक रूट अपने को मिल गया -1, तो एक मिल गया x = -1, तो x - 1 अपने पास क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा इस इक्वेशन का, क्या हो जाएगा x - 1 इज द फैक्टर ऑफ द इक्वेशन। सो गाइस नाउ अपन क्या करेंगे, अपने को एक फैक्टर मिल चुका है इसका है ना, ये चीजें हमने देखी यहाँ पे पुट कर करके वैल्यू पुट कर करके सेटिस्फाई क्या हो रहा है, एक तो x - 1 जो अपने पास सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका अपने पास क्या मिल गया, एक फैक्टर मिल गया x + 1, अब -1 नहीं मिलेगा है ना, क्योंकि x = -1 अपने पास क्या आया था, एक फैक्टर आया था, तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे यार, तो x +1 हो जाएगा अपने पास इसका फैक्टर। तो अब फैक्टर जो होगा ना उसको डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड आप यार दो तरीके से कर सकते हो, आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से कर सकते हो है ना।
तो ये आप ऐसे करके डिवाइड कर सकते हो, इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे लिखो, देन x+1 से डिवाइड करो, देन जो यहाँ पे आएगा स्क्वायर की टर्म में वो आप कर सकते हो। अब इसका एक इजी मेथड होता है बिरगे-बीटा मेथड, ये हमने आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो ऊपर आपको क्या लिखना होता है, कोफिशिएंट्स रखने होते हैं, है ना। अब यहाँ पे x-1 की बात नहीं करनी होती, सिर्फ कोफिशिएंट की बात करें तो -1 से अपने को लिखना होता है ना। तो ये अपने पास है नाउ ये। सो गाइस इसका मेथड हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो, आई टैब पे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। यहाँ पे हम बता देते हैं कि इसको एज इट इज ऐसे का ऐसे यहाँ पे उतार लेते हैं ना, 3 उतार लेते हैं, तो इसको इसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उसको यहाँ पे लिख देते हैं, देन वो ऐड करते हैं, माइनस करते हैं बेसिकली, है ना। तो अब यहाँ पे तो अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हो रहा है क्योंकि माइनस से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा अपने पास इससे, है ना। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, देन फिर वो सोल्व करके यहाँ लिखते हैं, देन मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, देन वो सोल्व करके यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो लास्ट ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। तो ये जो अपने पास सोल्व होता है, अब ये उसका फैक्टर है तो ऑब्वियसली 0 आ ही जाएगा क्योंकि फैक्टर सोल्व कर रहे हैं ना। तो नाउ एक कम करके देखो, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक था तो एक कम करके हम इसके कोफिशिएंट बना लेंगे। जैसे मान लो एक कम करके क्यूबिक था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, तो ये कोफिशिएंट हो जाएंगे उनके, है ना। ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी लास्ट में बची इक्वल्स टू 0। ये एक अपने पास टर्म बन गई। नाउ एक बन गया अपने पास x+1 एंड एक बन गया अपने पास 3x² + 8x, है ना, एंड +4, ये इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लाई भी अगर आप करके चेक करोगे तो वही क्यूबिक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अपने को रूट्स फाइंड आउट करने थे। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के आपको तो मेथड पता होंगे यार ऑब्वियसली। तो या तो आप इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर लीजिए अगर आप इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, तो अदरवाइज आपको एक सिंपल तरीका है, x इक्वल्स टू -b ± √d/2a वेयर d इज डिस्क्रिमिनेंट, जो कि नेगेटिव में नहीं होता है। अगर नेगेटिव में होगा तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो होता क्या है, b² - 4ac d की वैल्यू होती है। तो ये अपने को गिवन है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ पे b जो है, अब इसको नहीं चेक करना, ये गया, अब ये आ गया अपने पास। इसमें b क्या है, इसमें ये b है ना। तो b² - 4 × a × c, तो ये क्या हो जाएगा 64 × 4 4 जा 16, 3 जा 48, देन क्या बच जाएगा 16 बच जाएगा ना। तो ये जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 2 जा 6 2a है ना, यहाँ पे 3 है तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी। ना इसको सोल्व करेंगे तो -8 ± √16/6, तो ये अपने पास आएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे फर्दर तो दो वैल्यूज अपने को x की मिलेंगे ऑब्वियसली यार, क्योंकि यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी, √16 का क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो -8 + 4/6 हो जाएगा एंड -8 - 4/6 हो जाएगा ना। तो ये दोनों वैल्यूज आएंगी, तो एक वैल्यू अपने पास आ जाएगी -2 एंड एक वैल्यू आ जाएगी -2/3। नाउ देखो यार आ गई तीनों रूट्स, दो तो ये हो गई, एक x इक्वल टू -1 थी, तो ये तीनों है। अब फाइनली अपने को एक चीज़ करनी है, क्या चीज़ चेक करनी है कि ये HP में है या नहीं। अब देखो ये HP में है, ये HP में है, कैसे चेक कर पाओगे इसको, ये HP में, इनका रेसिप्रोकल AP में होना चाहिए। देखो AP का रेसिप्रोकल अगर HP है तो HP का रेसिप्रोकल AP हो गया ना यार ऑब्वियसली। तो इनका रेसिप्रोकल ले लो, -1/1 और 1/2 एंड -3/2, रेसिप्रोकल लेना है। तो ये तीनों आपस में AP में है क्या, देखो ये माइनस है ऑब्वियसली, सारे माइनस में। तो हाँ बिल्कुल है भैया, चेक कर सकते हो आप। ये क्या है -1, ये क्या है -12। एक सेकेंड, ये आपने ना वैसे लिख दिया है, ये आपको क्या लिखना है ना, ये ऐसे लिखना था ना। अब उसमें कौन सा AP है कौन सा नहीं है, कौन सी टर्म आएगी वो नहीं बता रखी थी ना, -12 एंड -1 है, ये इस टाइप से। तो ये इस टाइप से हो जाएगा -0.5 -1 एंड -1.5। -0.5 इज द कॉमन डिफरेंस। एंड देखो ध्यान से, हाफ हम इसमें से कम ही करते जा रहे हैं ना, अब बढ़ता नहीं जा रहा है यार, क्योंकि नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है ना। तो ऑब्वियसली ये AP में है, इसका रेसिप्रोकल तो ये HP में है। तो ये सेकंड का A पार्ट था। नाउ गाइस चलिए देखते हैं सेकंड का B पार्ट। B पार्ट काफ़ी आसान है इसका, है ना। इसमें एक टॉपिक आपको समझना है, प्रूव दैट फंक्शन अपने को गिवन है जिसमें 1 और इन्फाइनाइट तक वैल्यू गिवन है। अब इसमें इसका मतलब क्या होता है कि 1 और इन्फाइनाइट दोनों ही इंक्लूड हमने नहीं कर रखे हैं, और इसमें हम ओपन ब्रैकेट भी रखते हैं, इनको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता 1 एंड 5, तो इसका मतलब 1 भी इंक्लूडेड है 5 भी इंक्लूडेड है। इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि यहाँ पे ना तो 1 इंक्लूडेड है और ना इन्फाइनाइट इंक्लूडेड है। इन्फाइनाइट तो कभी इंक्लूडेड होता ही नहीं है ना, उस पर तो हम हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगाते हैं ना। सो ये डोमेन गिवन है उसकी, है ना। डिफाइन एज f(x) इक्वल्स टू 3x² + 1 इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड अ फॉर्मूला फॉर द इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है और चेक करना है सबसे पहले तो कि इन्वर्टिबल है या नहीं है, ठीक है जी।
सॉल्यूशन में करेंगे, देखो शो करना है कि इन्वर्टिबल, उसको इन्वर्टिबल शो करने के लिए हम करते क्या है, अपन सबसे पहले तो वेरीफाई करते हैं कि फंक्शन 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। अब 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन आई होप आपको पता होंगे क्या होते हैं। 1 1 फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास ये क्या होती है, ये अपने पास डोमेन और ये रेंज होती है ना, जो इसमें इसकी एक एक इमेज हमेशा मिलनी चाहिए, तो मतलब हर एक के लिए एक सेपरेट इमेज अपने पास इसके अंदर होनी चाहिए, है ना। तो ये अगर x है और ये f(x) है तो इसकी एक इमेज हमेशा ही एक सेपरेट इमेज मिलेगी, तो वो 1 1 फंक्शन हो जाता है। सेपरेट में वाला 1 2 ऑन टू हो जाता है ना, और 1 1 मतलब एक की एक ही मिलेगी, दो की एक नहीं मिल सकती, वो 1 1 होता है ना। तो एक इमेज के दो वो नहीं मिल सकते ना, तो वो अपने पास 1 1 होता है। नाउ इसको अपन चेक कर लेते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि 3 की पावर 2x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, देखो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की पावर 2 9, 2 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगी 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या होती है 81। देखो कितना इंक्रीज हो गया, तो इसलिए कहते हैं इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं, अब जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं ना यार, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले जो फंक्शंस होते हैं ना, उनकी एक एक वैल्यू तो मिलती ही मिलती है। तो ये 1 1 तो फंक्शन है, तो इसको 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं डायरेक्टली, है ना। उसके बाद एडिशनली जो रेंज है अपनी वो 1 से इन्फिनाइट तक जा रही है, तो ये ऑन टू भी हो जाएगा, है ना। नाउ उसके बाद अगर हम देखें तो देखो यार इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए ना, आप देखो अपने को क्या करना है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना। तो अगर मैं x इक्वल टू जो भी निकालूंगा यहाँ पे तो वो आ जाएगा इसका इनवर्स। देखो यार इसको मैं क्या करता हूँ, f इनवर्स ले लेता हूँ दोनों तरफ, तो f इनवर्स से f ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, f इनवर्स ऑफ y। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इसको पूरे को सोल्व करके x इज इक्वल टू समथिंग निकाल देना है, वही क्या हो जाएगा इसका इन्वर्टिबल हो जाएगा। अब ये तो हमने चेक कर लिया कि ये इन्वर्टिबल है। सो गाइज y इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2x प्लस 1, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड से 1 से, तो y माइनस 1, तो ये तो ऑब्वियसली हो जाएगा, अरे यार या फिर ये कह सकते हो 1 को उधर ले जाओ y माइनस 1 हो जाएगा, एक ही बात है, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो उसके बाद क्या करना है भैया अपने को, टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब ये लॉग ले लेंगे तो ये 2x, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा log x टू द पावर n का क्या होता है, n log x हो जाता है ना, log की प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। इसके बाद क्या करना है, 2x आगे आ जाएगा और क्या बन जाएगा log y माइनस 1, है ना। log, अब ये देखो log 3, हमने बेस 3 लेना है, बेस 3 लेना है, ये बात आपको याद रखनी, बेस 3 लेना है। तो यहाँ पे बेस 3 वाला तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा 2x बच जाएगा, बेस 3 है 2x बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ले आएंगे। तो ये बन गया आपका एक फॉर्मूला f इनवर्स y का। देखो यार किया क्या ना, देखो ये किया log ले लिया दोनों तरफ, बेस क्या लिया y माइनस 1 था, है ना, बेस ले लिया 3, इस तरफ क्या था log ऑफ 3 टू द पावर 2x बेस 3, तो 2x आ गया आगे, log ऑफ x बेस x क्या होता है 1, ये आइडेंटिटी होती है यार, आपको पता होनी चाहिए, log की तो बेसिक आइडेंटिटीज है ना ये। उसके बाद ये 1 हो गया तो ये 2x भी बच जाएगा इधर, तो 2 को मैं यहाँ पे ले आऊँगा, तो ये बन गया फॉर्मूला। तो ये f इनवर्स y हो गया, है ना, इक्वल्स टू x, तो ये अपने पास ऑब्वियसली यार इनवर्स आ गया इसका, तो जिस हिसाब से हमने बात की थी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। ना गाइस 3rd क्वेश्चन हमने करवा रखा है, तो वो आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो हम इसी में उसको मर्ज कर देंगे। सो गाइस इसका जो ए पार्ट है, 3rd का जो ए पार्ट है वो अपने को क्या बोल रहा है, उसमें हमें y इज इक्वल टू गिवन है, y इक्वल्स टू साइन x अपने को क्या है गिवन है, एंड n अपने पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव में नहीं है जी, ठीक है जी। तो अपने को क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, आप इसी तरीके से आप लिखेंगे पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर, तो टू फाइंड क्या अपने को करना है, y स्क्वायर n प्लस वाई स्क्वायर n प्लस 1, ये अपने को फाइंड आउट करना है जी, ठीक है जी, समझ गए। अब नाउ गाइज आपको ना एक चीज समझनी पड़ेगी, इसमें आपको क्या करना होता है, देखो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भैया, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो क्या बनता है जिसमें अपने को LHS की साइड भी गिवन होती है और RHS की साइड भी गिवन होती है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों गिवन होती है। अपने को क्या करने का है, अपने को शो करने का होता है या प्रूव करने का होता है कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है जी। एक तो ये टाइप होती है, अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में से एक साइड को उठा लेते हैं और उसको तब तक सोल्व करते हैं जब तक वो दूसरी साइड नहीं बन जाती, समझ लो। इसमें हमें पता है कि कब तक सोल्व करना है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के जो अपने पास गिवन है, इसमें क्या करना होता है, इसमें सोल्व करना होता है। इसमें अपने को ये नहीं पता कि इसको हम कहां तक सोल्व करें। देखो अब कोस को अपन कोस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको साइन की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, इसको हम फिर टेन की फॉर्म में भी चेंज करके लिख सकते हैं, समझ लो मेरी बात को। इसको हम किसी भी फॉर्म में चेंज करके लिख सकते हैं, तो हमें कब तक सोल्व करना है यहाँ पे इन टाइप के क्वेश्चन में अपने को नहीं पता होता, समझ लो मेरी बात को। तो उनको हम सोल्व करते हैं नंबर के हिसाब से, किसके हिसाब से, नंबर के हिसाब से। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसी बेसिस पे हम उनको सोल्व करेंगे, समझ रहे हो। तो चलिए गाइस इसको सोल्व करते हैं अपन। सो गाइस क्योंकि y इक्वल्स टू
अपने पास क्या गिवन है, साइन एक्स गिवन है, तो वाई एन अपने पास क्या हो जाएगा, साइन एन। अब देखो गाइस, इसको लिखने के ना दो टाइप के हो सकते हैं अपने पास, साइन एन भी आप यहां पे लिख सकते हो और साइन एन थीटा भी आप यहां पे लिख सकते हो, ठीक है जी। तो एन थीटा ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली यूज करा जाने वाला होगा, क्योंकि जो एन थीटा लिखोगे ना, क्योंकि यहां पे एंगल होता है, साइन के साथ क्या चीज होती है, एंगल होता है। अब एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एन क्या है अपने पास गिवन, पॉजिटिव इंटीजर, तो आप यहां पे साइन एन ना रख के साइन एन थीटा की फॉर्म में रखे, क्यों, क्योंकि अपने पास एंगल लेके चलना है अपने को, ठीक है जी। तो साइन एन थीटा हम यहां पे रख सकते हैं, तो ठीक है जी। अब एन थीटा में थीटा हमें लगाना याद रखना है, भूलना नहीं है कहीं पे भी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं अब आगे। तो वाई एन इक्वल्स टू साइन एन हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर एन क्या हो जाएगा अपने पास, साइन स्क्वायर एन थीटा, ठीक है जी। अब वाई स्क्वायर एन प्लस वन क्या हो जाएगा, एन की जगह हम क्या रख देंगे, एन प्लस वन रख देंगे, तो साइन स्क्वायर एन प्लस वन इंटू थीटा, तो ये अपने पास हो गई, ठीक है जी। ये दोनों अपने पास आ गए। नाउ यही अपने को फाइंड आउट करने का है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, अपने पास ये फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर एन प्लस वाई स्क्वायर एन प्लस वन इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एन थीटा प्लस क्या लिख लेते हैं अपन, साइन स्क्वायर एन प्लस वन इंटू थीटा। सो गाइज अब हम इस पे क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। अब आइडेंटिटी आप यहां पे देख रहे हो, साइन ए और साइन बी की है, ये ए है और ये ए है, ये ए और ये बी है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी अपने पास क्या होता है, वन माइनस हाफ कोस टू ए, ठीक है जी। उसके बाद माइनस हाफ कोस टू बी, ये अपने पास आइडेंटिटी है, ये आपको पता होना चाहिए कहां से आई। चलेगा इसका डिस्कशन भी कर लेते हैं कहां से आई, ठीक है। तो इसमें अपन अगर बात करें तो साइन स्क्वायर एक्स जो होता है, साइन स्क्वायर ए जो होता है, वो क्या होता है, वन माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू, ये होता है। ये एक आइडेंटिटी अपने पास जो जनरल कॉमन आइडेंटिटी होती है, जो सबको याद होनी चाहिए और पता भी होता है, लगभग लगभग 11th-12th की चीज है, ठीक है जी। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कोस टू एक्स अपॉन टू। अब यहां पे ए के लिए भी जब यही लगाएंगे और बी के लिए भी यही लगाएंगे, तो ये चीज अपने पास आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, इसको ए में पुट करके देखो भैया, इसको साइन स्क्वायर ए में पुट करके देखो, ठीक है, फिर इसको बी में पुट करके देखो, ठीक है जी। जब ए में पुट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। चलिए इसको करके देख लेते हैं, एक बार सोल्व कर लेते हैं इसको भी। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, वन माइनस कोस टू, ठीक है जी, कोस टू ए अपॉन टू। अब ये टू इसके नीचे भी चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाफ माइनस कोस टू ए अपॉन टू, ठीक है जी। अब ये हाफ देखो इसमें भी आ जाएगा, और इसमें जब सोल्व करेंगे इसको भी लिख लेते हैं, इसको भी क्या लिखेंगे, इसको भी लिख लेते हैं। चलो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी है, इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस कोस टू बी अपॉन टू, इसमें भी क्या आ जाएगा, हाफ माइनस कोस टू बी अपॉन टू। अब ये टू से टू कट जाएगा, नहीं गाइस कोस के अंदर है वो, ध्यान से देखिए, ठीक है गाइस। अब आप इन दोनों को क्या करना है, अपने को देखो ऐड करना है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना, तो ये हाफ और ये हाफ क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद माइनस हम क्या लिखेंगे, हाफ कोस टू ए अपॉन टू, हाफ कोस टू ए अपॉन टू, और हाफ माइनस में हाफ कोस टू बी अपॉन टू, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिटी आई होप कहां से बनी है, ये समझ में आई होगी, इस आइडेंटिटी से बेसिकली बनी है। जनरली आपको ये याद रखना है कि ये आइडेंटिटी होती है, ये आप पूरा एक्सप्लेन करके ना भी दिखाओ तो भी चल जाएगा, एग्जाम के अंदर इतना नहीं लिखना होता, सिर्फ ये लिखना होता है यहाँ पे, यूजिंग आइडेंटिटी अपने को। अब ये आइडेंटिटी हमने यूज करी है, ठीक है जी। ये आइडेंटिटी यूज करके अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है जी। अपने पास आइडेंटिटी ये है, ठीक है। अब इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी अपने पास है साइन स्क्वायर ए, अपने पास क्या है एन थीटा, और बी अपने पास क्या था, साइन स्क्वायर एन प्लस वन इंटू थीटा। आई होप ये आपको पता होगा। तो ए और बी दोनों है, तो अब अपन इसको लगाएंगे, तो वन माइनस क्या अपने पास लगेगा, हाफ कोस टू एन थीटा। अब नाउ यहां पे देखो गाइस, टू ए या टू बी लिखना होता है, ठीक है, तो वो लिखना है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, माइनस हाफ इंटू कोस टू एन थीटा, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। हाफ इंटू कोस टू बी लिखना है, अब बी में क्या है, एन प्लस वन इंटू थीटा, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें हाफ हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, वन माइनस हाफ कोस टू एन थीटा माइनस, अब देखो माइनस हाफ हमने कॉमन लिया हुआ है, देखो यहां से माइनस हाफ हमने कॉमन लिया हुआ है, तो अंदर क्या हो जाएगी, प्लस की वैल्यू हो जाएगी। माइनस ले लिया ना, तो अंदर यहाँ पे भी दोनों तरफ प्लस हो जाएगा, ये भी हमने प्लस ले लिया, अंदर भी प्लस ले लेंगे, दोनों साइन चेंज होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, कोस टू एन प्लस वन इंटू थीटा। तो ये आपको समझ में आया होगा गाइस, ये वाला स्टेप। नाउ नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन क्या करेंगे, देखो गाइस, अभी हम ना इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, समझ रहे हो, मैंने आपको अभी बताया था कि दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसको हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। बट देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, हमने एक ही तो आइडेंटिटी लगाई है यार, तो इसको यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, 5 नंबर फिर नहीं मिलेंगे ना ऑब्वियसली, तो अपन इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं फर्दर। तो अब क्या करेंगे, अब एक और आइडेंटिटी लगा देंगे। नाउ अप्लाइंग क्या,
अब कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? ठीक है जी, देखो कोस ए प्लस कोस बी की आइडेंटिटी अपन लगाएंगे, क्या होती है? 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। नाउ ये आइडेंटिटी भी 11th-12th क्लास की है, बहुत कॉमन आइडेंटिटी, आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, नाउ ये अपने पास आ गया। नाउ इसको देखो, अब ये क्या है? ये अंदर वाली जो चीज है ना, इस पे लगाएंगे। ठीक है जी, ए क्या है? 2n थीटा, बी क्या है? 2n प्लस 1 थीटा। तो इसको जब हम लगाएंगे तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। तो यहां पे तो नॉर्मली वही रहेगा 1 माइनस, यहां पे क्या है? हाफ। ठीक है जी, अंदर क्या हो जाएगा? 2 कोस ए प्लस बी बाई 2, 2 कोस ए प्लस बी, 2n थीटा इंटू, सॉरी प्लस में है तो ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2n थीटा प्लस 2n प्लस 1 थीटा बाय 2। ठीक है जी, इसके बाद अपने को प्लस करने का है, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी बाई 2 करना है का। अब कोस, ठीक है जी, 2 तो अपने को बाहर रखना ही है, इसमें अब यहाँ पे भी 2 नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, एक बार 2 आ रहा है। देखो इसमें अब कोस, ये पे देखो मल्टीप्लाई में है तो प्लस नहीं लगाना, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। नाउ ए माइनस बी बाई 2 अगर हम यहाँ पे करें तो क्या हो जाएगा? 2n थीटा। अब इसको आप यहाँ पे ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, ए को ये मान लो, बी को ये मान लो, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो हम यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। तो जब हम इसको मानते हैं ए मान लो, तो ए ये ले लेते हैं, बी ये ले लेते हैं, तो ए माइनस बी, ए इसको रख लेते हैं, बी इसको रख लेते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? प्लस में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? यहाँ पे अपन कोस ए माइनस बी 2n प्लस 1 2n प्लस 1 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 अपन ऐसे कर लेते हैं। तो देखो 2 तो कॉमन नहीं आ जाएगा भैया, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये तो कट जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे आगे फर्दर, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसको, इसका सोल्यूशन कैसे होगा? इसका सोल्यूशन लिखते हैं 1 माइनस, देखो ये हाफ से ये पूरे के अंदर है तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा, ये वाला 2, ये वाला 2 इस 2 से हाफ से, समझ रहे हो? ये कट जाएगा तो 1 माइनस क्या बचेगा अंदर? सिर्फ कोस। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 और ये 2 कॉमन लेके हम इससे काट देंगे, समझ रहे हो? ये 2 और ये 2 दोनों के अंदर है तो कॉमन लेके हम काट देंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा अपने पास? n थीटा एंड n थीटा प्लस थीटा, तो 2n प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा 2n प्लस थीटा अपॉन, अब 2 तो रहेगा नहीं क्योंकि 2 तो यहां पे कट चुका है इस वाले से। अब देखो, अब आप ये कहोगे कि भैया पहले तो आपने नहीं काटा था नीचे वाले से ऊपर वाला क्योंकि ये कोस में था। देखो यार, अब ये पूरा का पूरा एक ही चीज है, कोस के अंदर की ही चीज है, अब यहाँ पे कट सकता है। अगर ये पूरा डिवाइड बाय 2 होता, अगर ये कोस भी इंक्लूड होता इसके अंदर, तब हम इसको नहीं काट सकते थे, तब हम इसको और इसको काट सकते थे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जैसे कि ये है तो ये वाली चीज है, ये सिर्फ इसके अंदर में है, अब यहाँ पे कट सकता है। ये कुछ चीजें होती हैं जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ते हैं, तो ये चीजें हैं। नाउ 2n प्लस थीटा, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 2n प्लस थीटा, 2n थीटा प्लस थीटा होगा गाइस, 2n थीटा प्लस थीटा होगा। तो क्योंकि यहाँ पे भी तो 2n थीटा था ना और यहाँ पे भी था। ठीक है गाइस, ये हो गया अपने पास। इसको जब हमने ऐड किया, देन अपन ने मल्टीप्लाई में क्या लिया है? मल्टीप्लाई में हमने ये लिया है। अब जब इसको आप सोल्व करोगे, इसको अंदर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अंदर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, बाहर क्या है अपने पास? 2 थीटा है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ कोस थीटा यहाँ पे बच के आएगा। क्या बच के आएगा? कोस थीटा। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। तो ये अपने पास आ गई वैल्यू। नाउ यहां तक हम आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने 2 आइडेंटिटीज लगा चुके हैं और ज्यादा नंबर नहीं है, 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं। हाँ, बस एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हो, 1 माइनस कोस, इसको यहाँ पे कॉमन ले लो थीटा को, तो 2n प्लस 1 इंटू थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू। नाउ यहाँ पे आप n लेके भी जस्ट सोल्व कर सकते हो, बट n जो होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है, वो वैल्यू ठीक नहीं होगी, तो यहाँ पे थीटा भी आपको साथ में रखना होगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो गाइज मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बी पार्ट जो है थर्ड क्वेश्चन का, वो अपने पास क्या बोल रहा है? टेलर्स पोलिनोमियल अपने को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे टेलर क्या है? ये दर्जी नहीं है भाई तो यहाँ पे टेलर का मतलब क्या है? टेलर्स एक्सपेंशन होता है, टेलर सीरीज होती है, उसका एक्सपेंशन अपन लिखते हैं, टेलर्स एक्सपेंशन। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स, इसका जो पोलिनोमियल बनता है एफ ऑफ एक्स, वो क्या बनता है? इक्वल्स टू एफ ऑफ ए क्या है यहाँ पे? 1 अपने पास गिवन है। ऑब्वियसली एक्स इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो ए यहाँ पे क्या है? 1 गिवन है। तो इस 1 के ऊपर हमें फाइंड आउट करने का है। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 यहाँ पे अपन देखते हैं। तो चलिए एफ ऑफ ए, तो ठीक है जी, उसके बाद क्या है? प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है जी, उसके बाद प्लस एफ डबल डैश ऑफ ए। ठीक है जी, अब यहाँ पे अपने पास क्या आएगा? यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 1 फैक्टोरियल आएगा। अब 1 फैक्टोरियल की तो वैल्यू 1 ही होती है, तो उसको अपन डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं। तो एफ डबल डैश ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है जी, अपॉन क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। इंटू में यहाँ पे क्या होता है? ऊपर
ए भी होता है, ए की मल्टीप्लाई भी अपने को करनी होती है, तो ये अपन ए लिखते हैं। ये बेसिकली ना फॉर्मूला है, अब इसको आपको याद रखना है। नाउ थर्ड टर्म इसकी क्या आ जाएगी, सॉरी फोर्थ टर्म आपकी इसकी क्या आ जाएगी, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ क्या आ जाएगी, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए इंटू ए अपॉन, यहाँ पे क्या है 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए, यहाँ पे जो आएगा फैक्टोरियल वही यहाँ पे चलेगी पावर, ठीक है जी। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, इसकी फाइनल टर्म क्या हो जाएगी, एफ nth डेरिवेटिव ऑफ ए इंटू ए अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए की पावर एन। तो ये अपने पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर जो जो चीजें यूज हो रही हैं वो सभी की सभी हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ गाइस फाइंड आउट करते हैं कि अपने को क्या क्या गिवन है। तो देखो सबसे पहले अपने को है गिवन में एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे आप लिख लेते हैं गिवन, ऊपर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं टेलर एक्सपेंशन का, देन आप यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसी फॉर्मेट में आप सोल्व कीजिए, आपको क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो एफ ऑफ एक्स अपने पास क्या गिवन है भैया, 1 अपॉन एक्स, इसको हम लेट करते हैं, ये जो अपने पास फंक्शन गिवन है तो क्या है 1 अपॉन एक्स गिवन है। तो एफ ऑफ 1 तो हम फाइंड आउट कर ही लेते हैं, एफ ऑफ 1 हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या होता है एफ ऑफ 1 अपने पास, तो एफ ऑफ 1 जो अपने पास हो जाएगा 1 अपॉन 1, एक्स की जगह अपन 1 पुट कर देंगे ना, एक्स की जगह अपन 1 पुट कर देंगे तो 1 अपॉन 1 1 हो गया, ठीक है जी, ये तो समझ में आ गया, ठीक है जी। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ये तो गिवन है। अब उसके बाद अपन यहाँ तक सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन शुरू में क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स अपन फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा एफ डैश ऑफ एक्स अपन फाइंड आउट करेंगे तो नाउ डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये अपने को करना है। अब देखो आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये क्या है अपने पास, ये क्या है अपने पास एक्स की पावर -1 है, तो समझ रहे हो इस चीज को। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा -1 एक्स की पावर -1 ये आपके पास हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये है आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव, ये आपको समझ में आया होगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स आपने फाइंड आउट कर लिया, एफ डैश ऑफ ए और फाइंड आउट कर लेते हैं, ए क्या हो जाएगा 1 है, ठीक है ना, तो 1 और रख के यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको। नाउ एफ डैश ऑफ ए जो कि क्या है 1, इसको अपन फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या हो जाता है -1 अपॉन 1, ऑब्वियसली तो -1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गया -1। नाउ एफ डबल डैश ऑफ एक्स हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज अपॉन 1 अपॉन एक्स, या इसका एक बार और इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन कर देंगे, सॉरी, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपको डिफरेंशिएशन के रूल्स थोड़े बहुत पता होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, वही रूल लगेगा जो इसमें हमने लगाया है। तो ये क्या लगेगा अपने पास, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 2 अपॉन एक्स क्यूब। अब ध्यान से देखिए, एक नेगेटिव में आता चलेगा, एक पॉजिटिव में आता चलेगा। नाउ एफ डबल डैश ऑफ ए अपन जब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो ए की जगह अपन क्या रखेंगे 1, क्योंकि 1 ही लेके चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन क्या है 1 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 2 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट अपन इसमें लेके चलते हैं, ठीक है जी। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स अपन चलते हैं, तो इसका क्या करेंगे थर्ड डेरिवेटिव करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव डी एक्स क्यूब। तो या तो इसका थर्ड कर दो या क्या कर दो इसका एक और कर दो, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव तो ये खुद ही है ना। तो डी अपॉन डी एक्स इंटू 2 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है जी। इसका क्या आ जाएगा अपने पास, अब देखो थर्ड वाला माइनस में आएगा -6 अपॉन एक्स की पावर 4। नाउ एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए, जिसमें अपन यहाँ पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ 1 भी यहाँ पे लिख सकते हो ना, तो 1 ही लिखा जाएगा। बेसिकली हम एक ही बात करके चल रहे हैं क्योंकि फॉर्मूले के अंदर आपको समझ में आएगी वो चीज। नाउ जब पुट करेंगे वैल्यू यहाँ पे तो -6 अपॉन क्या है 1 की पावर 4, तो 1 ही हो जाएगा यार, तो क्या हो जाएगा -6। नाउ अपन 4th 5th 6th नहीं निकालते, डायरेक्ट क्या निकालते हैं nth निकालते हैं, ठीक है जी। तो nth डेरिवेटिव ऑफ x। अब ध्यान से देखो गाइस, फर्स्ट वाला अपने पास क्या आया था, फर्स्ट वाला अपने पास आया था f डैश ऑफ x अपने पास क्या आया था 1 अपॉन x। f डबल डैश ऑफ x अपने पास क्या आया था 2 अपॉन x, 1 अपॉन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर था ना, तो 2 अपॉन एक्स क्यूब। नाउ थर्ड डेरिवेटिव अपने पास क्या आया था अपने पास -6 अपॉन एक्स की पावर 4। अब ध्यान से देखिए, इसमें ना एक सिमेट्री बन रही है। अब वही nth में अपन उसकी सिमेट्री लगा के क्या करेंगे, जनरल फॉर्मूला इसका फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा -1 रखा जाएगा एक तो, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये क्या है n फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है जी। और नीचे क्या आ रहा है 2 पावर आ रही है जब फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, 3 पावर आ रही है जब सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, 4 पावर आ रही है जब फोर्थ डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो n+1 पावर आ जाएगी जब n डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर n+1, क्यों हमने nth डेरिवेटिव लिया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो माइनस लगा दिया तो माइनस ही माइनस आता चला जाएगा। यहाँ पे क्या था चीज सीन कि एक बार माइनस आ रहा था, एक बार जब सेकंड डेरिवेटिव ले रहे थे ना जब प्लस आ रहा था, तो यहाँ पे देखो सेकंड डेरिवेटिव में प्लस आ रहा है, थर्ड में और डेरिवेटिव में नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ में फिर प्लस आ जाएगा, फिफ्थ में फिर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ऊपर पावर n ले लेते हैं,
कि भैया जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। सेकंड निकाल रहे हैं तो देखो स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, जनरल फॉर्मूला आ गया अपने पास nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x का। समझ रहे हो मेरी बात को। नाउ f की nth जो डेरिवेटिव होगा उसका फर्स्ट निकालते हैं, उसका a निकालते हैं, एफ एन ऑफ a। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, देखो इसको अपन पुट करते हैं इस वैल्यू में। अब इस वैल्यू में अपने को पुट करना है तो -1 की पावर n ये आपके पास है इंटू n फैक्टोरियल अपॉन x की जगह अपने को क्या रखने का है, a रखना है, f ऑफ a रखना है ना, तो a यहाँ पे रखेंगे। तो 1 की पावर चाहे कुछ भी ले लो यार, 1 की पावर कुछ भी ले लो, तो n+1 है यहाँ पे तो कुछ भी ले लो 1 ही होगा, ठीक है। तो क्या आ गया इसका आंसर, इक्वल्स टू -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ये आपके पास इसका आंसर आ गया ना। देखो जो भी चीजें अपने पास आई हैं उसको एक जगह पे लिख लो अब, ठीक है। जैसे हमने ये लिख लिया f डैश ऑफ ये आ गया, f डबल डैश ये आ गया, f ट्रिपल डैश ये आ गया, ठीक है। और इनकी वैल्यू भी आई थी, इनकी वैल्यू क्या क्या आई थी अपने पास, f डैश ऑफ 1 क्या आ गया था, f डबल डैश ऑफ 1 क्या आ गया था, f ट्रिपल डैश ऑफ 1 क्या आ गया था। समझ रहे हो ना मेरी बात को। इन सबको ना एक जगह पे लिख लो। अब एक जगह पे लिखने के बाद अपने को डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करने का है, अपने को डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करने का है। तो चलिए एक बार इसको लिख लेते हैं। नाउ इनको हम एक जगह लिख लेते हैं। ये अपने पास है क्या, एक्सप्रेशन, टायलर एक्सप्रेशन का, ठीक है जी। f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस f डैश ऑफ a इंटू x माइनस a की पावर यहाँ पे 1, ठीक है जी, प्लस f डबल डैश ऑफ a अपॉन 2 फैक्टोरियल x माइनस a की पावर 2 प्लस f ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ a इंटू a अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे गाइस देखना है ध्यान से कि इसको याद रखने का तरीका भी यही होता है। यहाँ पे जब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो 1 फैक्टोरियल होगा नीचे, सेकंड है तो 2 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल, n है तो n फैक्टोरियल नीचे डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है जी। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसकी पावर 1, सेकंड डेरिवेटिव है तो इसकी पावर 2, थर्ड डेरिवेटिव तो इसकी मल्टीप्लिकेशन में इसकी पावर 3, n फैक्टोरियल है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन जो इसकी यहाँ पे पावर होगी क्या हो जाएगी, n। ये नाउ हमने फाइंड आउट किए हैं। f ऑफ x अपने पास गिवन था, f डैश ऑफ x हमने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया, देन दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया, देन तीसरी बार डिफरेंशिएशन किया, देन हमने इसका जनरल फॉर्मूला निकाला n के लिए, nth डेरिवेटिव के लिए, ठीक है जी। अब हमने इनमें 1 पुट करके वैल्यू निकाली इसकी, इसमें 1 पुट करके इसकी वैल्यू निकाली थी, इसमें 1 पुट करके इसकी वैल्यू निकाली थी। अब आप ध्यान से देख सकते हैं इसका जो न्यूमिनेटर पार्ट है वही अपने पास आ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 1 1 1 रखा जाएगा, 1 की पावर है, 1 की पावर ये, क्योंकि 1 रखना है ना अपने को, तो ये आपके पास आ जाएगा। नाउ ये जितनी भी चीजें हमने फाइंड आउट करनी है जस्ट अपने को इसके अंदर पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। बहुत आसान क्वेश्चन होता है इसमें सिर्फ अपने को डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, उसके बाद अपने पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नाउ अपने को क्या है, पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एक्स ही फाइंड आउट करना था, तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा अपने लिए, ठीक है जी। इसको सोल्व करते हैं। देखो एफ ऑफ ए था तो ए अपने पास क्या है 1, ठीक है जी, प्लस एफ डैश ऑफ ए था अपने पास क्या है 1 इंटू क्या था यहाँ पे x माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है, हो गया। उसके बाद f डबल डैश ऑफ a इंटू a अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी, इंटू क्या था, अब a क्या है 1 तो a की जगह अपन 1 रखते चलेंगे। उसके बाद x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ a 1 जो है इंटू a क्या है 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है जी, इंटू क्या है x माइनस 1 की पावर थर्ड है तो थर्ड पावर 3, ठीक है जी, प्लस f ऑफ n इंटू 1, ठीक है जी, nth डेरिवेटिव ऑफ 1 रखना है अपने को इंटू 1 अपॉन n फैक्टोरियल नीचे रखना है, ठीक है जी, इंटू x माइनस 1 की पावर n, ये अपने पास रखना है। अब इसमें जो वैल्यू रखनी है आधी तो रख चुके अपन वैल्यू 1 1 1 रख दे एक ही जगह, ठीक है जी। अब अपने को क्या करना है, p ऑफ x है, इसमें f ऑफ 1 f डैश ऑफ 1 इनकी वैल्यू रखनी है। तो ये वैल्यू अपने पास क्या है आपको पता ही होगा। नाउ अपन इसमें वैल्यू पुट करते हैं। f ऑफ 1 अपने पास क्या है 1 माइनस f डैश ऑफ क्या था वो भी अपने पास क्या आया था, वहां पे वो -1 आया था गाइस, तो वो अपने पास ये प्लस में है तो यहाँ पे ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। आप देखो क्योंकि -1 था, ठीक है। अब इसके बाद x माइनस 1 इंटू मल्टीप्लीकेशन में है, x माइनस 1 इसकी मल्टीप्लीकेशन में है, देन प्लस है तो अपन प्लस रखेंगे, क्या हो जाएगा f डैश ऑफ क्या था अपने पास 2 था, 2 अपॉन यहाँ पे 1 ही मल्टीप्लीकेशन में तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल जो कि 2 होता है इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ x। देखो वैल्यू पुट करने में आपको गलती नहीं करनी है, वरना पूरा क्वेश्चन सोल्व करके आप वैल्यू पुट करने में जनरल मिस्टेक कर देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। नाउ f ट्रिपल डैश ऑफ ये क्या था, अब यहाँ पे था -6 तो प्लस में -6 रखो, यहाँ पे माइनस में 6 रख दो सीधा, ठीक है ना, तो माइनस हो ही जाएगा यार ऑब्वियसली, आगे तो कोई माइनस की टर्म आएगी नहीं। नाउ 1 इंटू 1 क्या है 1 ही है, नीचे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 जो कि क्या हो जाएगा 6, ठीक है जी, 6 हो गया। तो 6 इंटू 6 ये जो ऊपर आपका कैंसिल हो जाएगा, इंटू में क्या है x माइनस 1 की पावर 3। नाउ नेक्स्ट आप इसको देखोगे तो नेक्स्ट अपने पास लास्ट में क्या बचता है f ऑफ n था तो प्लस रखते चलते हैं -1। अब n की वैल्यू अपने को पता तो नहीं है ना भैया, तो ये -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल
इंटू ए था 1, ठीक है जी, अपॉन n फैक्टोरियल, यही तो था, इंटू क्या था x माइनस 1 की पावर, जो हमने डेरिवेटिव लिया है, ठीक है जी, ये ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 1 तो है ही अपने पास नॉर्मली। तो इसका जो पोलिनोमियल बनता है वो क्या बनता है फाइनल, इसका पोलिनोमियल क्या बनता है, ये गाइस अब बहुत ईजी चीज है। इसका पोलिनोमियल फाइनल क्या बनेगा, पोलिनोमियल ऑफ x अपने पास क्या आ गया, 1 माइनस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो जो चीज स्क्वायर में होगी, जो चीज यहाँ पे इवन नंबर में होगी उसके पास यहाँ पे प्लस होगा, और जो चीज यहाँ पे ओड होगी उसका माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस x माइनस 1 की पावर 3, और इसके साथ कोई मल्टीप्लीकेशन में है कोई चीज नहीं है भैया, सब तो कैंसिल आउट हो गई थी, ठीक है जी। उसके बाद प्लस आगे चलेगा, यहाँ पे अब नहीं पता अपने को क्या आएगा, तो इसलिए माइनस 1 की पावर n, x प्लस 1 की पावर n, ये अपने पास क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल का मतलब बेसिकली होता क्या है कि जिसके अंदर x की चीजें हो। अब कितनी डेरिवेटिव है इसमें, मैक्सिमम सॉरी कितनी पावर है इसमें, मैक्सिमम पावर क्या है इसकी, nth पावर है इसकी मैक्सिमम, ठीक है जी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे अपन। सो गाइस फोर्थ क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट अपने को क्या बोल रहा है कि अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है dy ओवर dx, एंड y की वैल्यू अपने को गिवन है x टू द पावर x, है ना। नाउ इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके होते हैं गाइस कि वेरिएबल होता है, उसकी पावर भी वेरिएबल होती है। तो वेरिएबल की पावर जो वेरिएबल है इसको आप लॉग वगैरह लेके सोल्व करते हैं, ये आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या लगता है अपने पास, लोगरिथमिक जो आइडेंटिटीज़ होती हैं वो भी लगती हैं, और लॉग यूज़ करते हैं बेसिकली, है ना। सो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले तो दोनों साइड अपन इसको लॉग ले लेंगे। तो इसका सबसे पहले इसका क्वेश्चन अपन देखते हैं ऐसे, है ना। क्या है, अपन y इज इक्वल टू लेट करेंगे इसको, तो x टू द पावर x, लेट क्या करना है ही, तो इधर भी log आ जाता है, log y हो जाएगा, और इधर भी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर x इंटू log x, ये इस टाइप से हो जाएगा ना, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, अब दोनों तरफ अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, log y का क्या हो जाएगा, बेसिकली d ओवर dx, है ना, log y इक्वल्स टू d ओवर dx इंटू x टू द पावर x एंड log x, ये इस टाइप से हो जाएगा अपने पास। नाउ इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने में बेसिकली क्या होगा अपने पास, ये y जो है इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, पहले इसकी होगी फिर इसकी होगी y की, है ना। तो log y की क्या होती है, 1/y इंटू dy ओवर dx, इसकी भी तो करनी है, इक्वल्स टू, अब इसमें लगेगा अपने पास चेन रूल। क्या लगेगा, चेन रूल। अब ये जो चेन रूल आपके पास लगेगा ये होता है u एंड v का, जब दोनों का डिफरेंशिएट हमें करना होता है ना। तो क्या करते हैं अपन, एक बार u का करते हैं, v को एज इट इज रखते हैं, ऐड करते हैं, v का करते हैं, v को एज इट इज रखते हैं, u का करते हैं। तो ये v डैश क्या है, बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ v, एंड u डैश क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ये यही चीज़ें लिखी हुई हैं आपकी। नाउ नेक्स्ट आपको दिखाएं, ये अपने पास डिफ्रेंशिएट करना है इसको और इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 1/y dy ओवर dx, है ना। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है अपने को चेन रूल लगा के। अब इसमें क्या है कि u अपन क्या मान लेते हैं, x टू द पावर x मान लेते हैं, और v क्या हो जाता है, log x हो जाता है। अब देखो गाइस ये जो है ना, ये खुद एक कॉम्प्लेक्स है, इसका हम नहीं कर सकते। ये यहाँ पे इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं देते ऑब्वियसली। तो इसमें अपने पास वो क्या है, स्कैम क्या है इसमें कि ये अपने पास एक बार फिर से सोल्व करना पड़ेगा इसको सेम ऐसे ही लेके। तो इसका अपन डिफरेंशिएशन निकालेंगे, उसके बाद इसको यहाँ पे पुट करके इसके अंदर प्रोडक्ट रूल के अंदर फिर ये सोल्व कर पाएंगे। तो चलो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं एक बार, है ना। तो क्या है, x टू द पावर x, तो सेम करना है, कुछ नहीं करना, y मान लेंगे इसको x टू द पावर x, दोनों तरफ log ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, log y इंटू एक्स टू द पावर x का भी log ले लेंगे, तो ये x log x हो जाएगा, x log इंटू x, है ना। ये क्या हो जाएगा, log y। अब दोनों तरफ अपन को क्या करना है, log ऑफ y, दोनों तरफ अपने को क्या लेना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये तो फिर से वही 1/y इंटू dy ओवर dx इक्वल्स टू, अब यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा। अब देखो अब कोई x दिए ना, तो अब हो जाएगा डायरेक्ट सोल्व। तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसको एज इट इज रखते हैं, इसको कर लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है log x का होता है 1/x। अब फिर इस x का करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ओ अपॉन dx कर रहे हैं ना, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो इसीलिए y का अलग से हुआ है ना, इसलिए। तो ये कॉमन सी आइडेंटिटीज हैं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या किया हमने, ऐड किया। अब हमने x एज इट इज रखा था, अब हम log x एज इट इज रख लेंगे, log x एज इट इज रख लेंगे, ठीक है। log x एज इट इज रख लेंगे, तो x का करेंगे तो वो हो जाएगा 1, तो मल्टीप्लाई में 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया इसका। नाउ dy ओवर dx ही तो निकालना है बस, खाली dy ओवर dx निकालेंगे, तो इनटू ये तो कट जाएगा, तो log x प्लस 1 हो जाएगा, y उधर चला जाएगा। लेकिन y क्या माना था हमने,
y माना था x टू द पावर x और 1 प्लस log x, ये आ गया अपने dy ओवर dx की वैल्यू। तो ये अपने को रखना है अब वहाँ पे डायरेक्ट, है ना। तो ये अपने को रखना है, तो चलो रख लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को रखना है, तो ये एज इट इज हमने रखी हुई है चीज़, बट यार देखो यहाँ पे x टू द पावर x है ना, वो बाई मिस्टेक से हो रखा होगा। तो x टू द पावर x log x प्लस 1 इंटू, देखो ये एज इट इज रख दिया, इसकी डिफ्रेंशिएशन ले लिया, इंटू ये एज इट इज रख दिया। अब ये देखो चेन रूल लग रहा है यहाँ पे, दो है ना, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन ली, ये रही इसकी डिफ्रेंशिएशन, मल्टीप्लाई में इसको एज इट इज रख दिया, इसको एज इट इज रख दिया। देखो u इंटू वी को क्या करेंगे, एक बार इसकी डिफ्रेंशिएशन लेंगे, तो पहले वाले की डिफ्रेंशिएशन अभी करके आए थे वो लिख दी, इसको एज इट इज लिख दिया, प्लस में इसको एज इट इज लिख दिया और इसकी डिफ्रेंशिएशन ले ली 1/x, समझ गए। तो ये x से x की पावर x है, ये तो x ऐसे ही रह लेगा, तो x की पावर x/x ये हो गया इसका। और यहाँ पे है, अब देखो ये है y उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जैसे हमने पिछले इससे जस्ट पहले इससे अभी करके आए ना इसकी x टू द पावर x की, वहाँ पे भी तो x मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पे भी सॉरी y मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पे भी ये y जो था 1/y इधर आके मल्टीप्लाई, तो y की जो वैल्यू हमने मान रखी थी वो यहाँ पे रख लेंगे इंटू ये, ठीक है जी। तो यहाँ यहीं तक आता अपने पास इसका आंसर, तो ये हो जाता अपना दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर, है ना। dy ओवर dx की तो वैल्यू निकालनी थी, वो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो ये आ गया अपने पास, यहाँ पे बस एक चीज़ को ठीक करना, ये x टू द पावर x है ना। नाउ ये है अपने पास आंसर इसका, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ फोर्थ का बी पार्ट क्या बोलता है अपने पास, अपने को इवेलुएट करना है एक इंटीग्रल -1 से 2 तक, और अपने को दे रखे हैं बीच में मोड फंक्शंस। तो आपको भैया मोड फंक्शंस की आपको डेफिनेशन सबसे पहले पता होनी चाहिए क्या होते हैं, तो चलो आपको समझाते हैं। मोड जैसे मान लो अपने पास मोड ऑफ x है ना, अब इसका क्या मतलब है कि मोड जो है कभी भी इसके अंदर की टर्म को नेगेटिव होने नहीं देता है, मोड की एक खासियत होती है, ठीक है। तो अगर मान लो देखो अगर x इटसेल्फ में नेगेटिव है ना, तो मोड एक नेगेटिव टर्म दे देगा, तो क्या हो जाएगा वो ओवरऑल पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव है तो मोड अपने आप ऐसे ही हट जाएगा, समझ रहे हो। तो इस केस में क्या होते हैं, देखो यार जैसे हमने अभी बात करी थी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में कि x टू द पावर x है अपने पास, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग लेके सोल्व करते हैं ना। ऐसे ही इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर मोड होता है, इसको हम बांट के करते हैं इंटरवल्स के अंदर, किसके अंदर, इंटरवल्स के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं, देन हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है जी। तो इसको हमने ब्रेक डाउन किया रीजंस में। पहला रीजन क्या रहा अपने पास, -1 से 0 तक का रीजन रहा। अब देखो इस केस के अंदर इन दोनों की हमें बात करनी पड़ेगी, इसकी भी बात करनी पड़ेगी सेपरेट, इसकी भी बात करनी पड़ेगी सेपरेट, ठीक है। तो पहले मोड ऑफ x की अगर हम बात करें, देखो -1 से 0 तक की, -1 से 0 तक की -½ होगा, है ना, -1/3 होगा, है ना, -2/3 होगा, इस टाइप से ये सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव वैल्यू है तो ये मोड क्या देगा अपने आप में, एक नेगेटिव देगा। अब देखो इसके अंदर मैं -½ पुट करूंगा, एक माइनस बाहर ही दे रखा है, तो क्या आ जाएगी टर्म, पॉजिटिव आ जाएगी। तो क्या दे दिया मोड ने, -½ ठीक है जी। और x-1 की बात करें तो x-1 मोड की बात करें तो देखो x अगर यहाँ पे -1 से 0 तक है तो ऑब्वियसली ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव होएगा, तो ये भी नेगेटिव दे देगा। तो -(x-1) को जब मैं करूंगा तो 1 - x हो जाएगा, है ना। तो वही दे रखा है इसमें। नाउ सेकंड इंटरवल की अगर हम बात करें तो सेकंड इंटरवल क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1 तक, है ना। x 0 से लेके क्या हो जाएगा 1 तक। अब ये हो जाएगा 0 से 1 तक, तो अगर आप चेक करो तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो मोड ऑफ x तो क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू में x एज इट इज रह जाएगा जैसे ये है। बट देखो यहाँ की बात करें x-1, है ना, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखो x जो है वो अभी भी क्या है, 1 से छोटा है। 0 से 1 के बीच में तो 1 से छोटा ही है ना यार, ऑब्वियसली 1 से अगर छोटा है x, अगर 1 से x छोटा है तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए नेगेटिव दिया तो वही वैल्यू आ गई 1 - x। थर्ड रीजन के अंदर दोनों पॉजिटिव हो गए, क्योंकि 2 से बड़ा हो गया, यहाँ पे 2 से बड़ा तो कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो मोड एज इट इज हट जाएगा दोनों के केस में, है ना। अब अपने को ना इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तीनों अलग अलग इंटरवल के लिए। तो हमने इस एक इंटरवल को -1 से 2 को हमने 3 में बांट लिया, -1 से 0 तक, फिर 0 से 1 तक, फिर 1 से 2 तक, ठीक है जी। अब इनको अपने को करना है सेपरेटली इंटीग्रेट। तो चलिए पहले फर्स्ट इंटीग्रेट को कर लेते हैं। तो इसको जब हम देखेंगे तो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -x और -x -2x हो जाएगा, है ना, +1 × dx। इसको जब हम करेंगे तो -2 कॉमन आ जाएगा, x की क्या होती है x²/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -x² + x, है ना। 1 का क्या हो जाएगा x, -1 से लेके और 0 तक के अपने पास क्या करना है, 0 तक को ये अपने को क्या करने का है। अब इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो अपर लिमिट में जब 0 0 पुट करेंगे दोनों में तो 0 0 हो जाएगा। माइनस लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या लेना अपने को, माइनस, है ना,
ये तो माइनस बाहर से है ही पहले से, तो ये हो जाएगा इस टाइप से। तो ये क्या हो जाएगा -1 एंड -1, तो -2, और एक ये जो बाहर माइनस आ रहा है इसको प्लस कर देगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू 2। ठीक है जी। उसके बाद इंटरवल है 0 से 1 तक। अब 0 से 1 तक जब रखेंगे तो यहाँ पे इस फॉर्म में रखेंगे तो ये x से x कट जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा। 1 का क्या होता है x, 1 से 0 करेंगे तो सिर्फ 1 आ जाएगा। ये तो बहुत आसान रहेगा, है ना। नेक्स्ट अपन बात करें थर्ड इंटरवल की, तो ये क्या है 1 से 2 तक है। 1 से 2 तक इंटरवल है ना, तो इसमें क्या होगा, सब ऐड होगा 2x। अब यहाँ पे गाइस ये माइनस आना है, तो पीछे माइनस था ना, माइनस आना है तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा 1 से 2 तक। तो 2x - 1, तो इस x का देखो ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट करें ना, इंटीग्रेट करने के लिए दोनों अलग अलग होंगे ना। तो x² 2 कॉमन था बाहर, तो ये 2 से 2 कट गया, तो x² - x इसके लिए हो जाएगा, है ना। तो इसको अब हमें करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको इसमें पुट करेंगे तो 2² - 2, है ना, माइनस लोअर लिमिट जब ये पुट करेंगे 1, तो 1 क्या करेंगे 1² - 1, तो ये तो हो जाएगा कंप्लीटली 0, क्योंकि 1 - 1 हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा 2² 4 - 2, जो कि आएगा अपने पास 2। नाउ इन तीनों को अब ऐड करना है ना, तो 2 + 1 + 2, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 5। तो कंप्लीट इंटीग्रल जो आया अपने पास उसका आंसर आ गया 5। नाउ गाइस फिफ्थ का ए पार्ट है अपने पास, चलिए देखते हैं क्या बोलता है। अपने को टेस्ट करना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन अपने को गिवन है। ये दो वैल्यूज दे रखी हैं अपने पास, x इज लेस देन 1 के लिए 1 - x दे रखा है, एंड x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू अलग दे रखी है। तो जहां जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे या जिस पॉइंट पे अपने पास फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है, उसी पॉइंट पे अपने को पूछता है कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल। ठीक है जी। नाउ कंटिन्यूटी की और डिफरेंशिएबिलिटी की आपको कंडीशन हमने बता रखी है। ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे 1 है तो 1 के ऊपर बात करेंगे। ऐसे ही डिफरेंशिएबिलिटी में क्या आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू। ठीक है जी। अब इसका फॉर्मूला अलग होता है, इसका अलग होता है ना। नाउ चलिए इसको देखते हैं सबसे पहले। तो नाउ लेट्स चेक फॉर कंटिन्यूटी, x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ये तो कंडीशन हो गई, हमने लिख ली। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अपने पास क्या है, x इज लेस देन 1 है, दैट मीन्स हल्का सा ये पोर्शन, क्योंकि देखो लिमिट x टेंड्स टू क्या है 1 माइनस है। अब 1 माइनस हो गया तो भी हल्की सी छोटी वैल्यू होगी ना 1 से, जैसे ही छोटी वैल्यू गई अपने पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी ये। तो देखो हमने यहाँ पे ये लिया हुआ है, इसमें जब हम पुट करेंगे 1 - 1 गोइंग टू बी 0। ठीक है जी। नाउ जो अपनी राइट हैंड लिमिट है क्या भैया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे होगी। यहाँ पे क्यों होगी, क्योंकि x इज 1 प्लस स्लाइटली ग्रेटर देन 1। जैसे ही ग्रेटर देन 1 हो गया तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² - 1। ये आपको पता होगा। तो ये हो गई अपने पास, इसमें 1 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 1 - 1 इज 0, तो ये भी आ रहा है। और फंक्शन की वैल्यू पे भी सेम आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वही आ जाएगा। तो 0 = 0 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 1। तो कंटिन्यूस तो ये है। अब चेक करना है डिफरेंशिएबल। चलिए गाइज एक और बात आपको बताते हैं कि कोई भी अगर फंक्शन है अपने पास, वो अगर कंटिन्यूस है और वो अगर डिफरेंशिएबल है, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा, कंटिन्यूस होना उसका जरूरी है। अगर कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये चीज है। नाउ अपने पास क्या करना है, अपने को चेक फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, वही x इज इक्वल टू 1 पे ही बात करनी है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब ये अपने को दे रखा है अपने पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होता है राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का या तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, या आप डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हो। अब आपको ये पता होगा कि x इज लेस देन 1 के लिए क्या था और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्या था। इसके लिए था x² - 1, इसके लिए था 1 - x। तो जब 1 - x करोगे लेस देन 1 के लिए, जब 1 - x का डेरिवेटिव निकालोगे तो आ जाएगा -1। आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना, 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 एंड h, इस पे जब वैल्यू पुट करके चलोगे h टेंड्स टू 0 तो वही आ जाएगा। 1 - x में यहाँ पे जब रखोगे वैल्यू, है ना, तो वही वैल्यू आ जाएगी अपने पास। नाउ सिमिलरली अपने को क्या करना है,
इसका निकालना है ना। नाउ यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव जो अपना है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, उसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x आ जाएगा अपना। सो या आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो क्या आ गया 2। नाउ डेरिवेटिव तो इक्वल है ही नहीं, पहले क्या आ रहा था -1 और अब क्या आ रहा है आपकी बात 0 सॉरी 2। तो -1 एंड 2 अलग अलग आ रहे हैं, राइट हैंड और डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये जो है वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे हमने बता भी दिया कि कंटिन्यूस है बट फिर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, शायद कोई शार्प एज आया होगा, है ना। शार्प एज आता है तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, आपको हम बता चुके हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इस पे चलते हैं, 5th का बी पार्ट। एक स्केच ड्रॉ करना है, कर्व अपने को दे रखी है r² = 3r sin थीटा। नाउ गाइस एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी बढ़िया जगह से, जैसे मान लो चैट जीपीटी वगैरह से भी करके आते हो, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, क्योंकि जो चैट जीपीटी होता है वो कभी भी फिगर्स या डायग्राम नहीं देता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप करके आते हो, ठीक करके आते हो, तो चेकर को पता चल जाता है कि आपने कहाँ से किया है या क्या किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर करना, है ना। नाउ r² = 3r sin थीटा, r से r कट जाएगा तो r = 3 sin थीटा हो जाएगा। मैं आपको यही बता देता हूँ पहले ही, जो इस टाइप की इक्वेशन होती है r = a sin थीटा की, ये क्या होती है, सर्कल को डिनोट करती है। किसको डिनोट करती है, सर्कल को। जहां पे अपने पास a क्या होता है, a इज डायमीटर। डायमीटर होता है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है 3, तो 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कल का डायमीटर। ठीक है जी। तो एनालाइज करते हैं बिहेवियर ऑफ कर्व का। थीटा = 0 पे चेक करते हैं तो 0 आ जाएगा। थीटा = π/2 पे चेक करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, π/2 होता है 1, तो ये जाएगा 3 sin थीटा, है ना। सॉरी 3 आ जाएगा सिर्फ डायरेक्ट। पाई पे चेक करेंगे तो sin π 0 होता है, फिर से 0 आ जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं 3π/2 पे चेक करेंगे तो -1 होता है, तो -3 आ जाएगा। एंड देन 2π पे चेक करेंगे तो = 0 आ जाएगा। अब सिमिलरली जो जो चीज़ें आई हैं इन पे अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये अपने पास क्या आता है, दिस रिप्रेजेंट ए सर्कल जिसका सेंटर क्या है 0 एंड 3/2, डायमीटर क्या है कंप्लीट 3। ठीक है जी। नाउ मैक्सिमम रेडियस अपने पास क्या हो जाएगा, डायमीटर 3 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 1.5, मतलब 3/2। तो इसका स्केच अपन ड्रॉ करते हैं, तो इस टाइप से ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे जिसको अगर हम देखें तो ये क्या है अपने पास, यहाँ पे 3/2 होगा, ये 2/2 होगा, मतलब 1 होगा बेसिकली, ये 1/2 होगा। ये यहाँ पे टाइपिंग में एरर हो रखा है, टाइपिंग मिस्टेक है ना। तो -2/2 और 1/2 -2/2 है ना। तो ये है हाफ एंड ये है -हाफ, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 3 एंड डायमीटर इज द 3। तो ये आपको देखना है कि इस टाइप से अपना लूप ये बन जाएगा सर्कल। अब ये आपका है 3 sin थीटा, r = 3 sin थीटा। अगर r = -3 sin थीटा हो तो ये बन जाएगा लूप। r = cos थीटा हो, अगर मान लो 3 cos थीटा, तो वो बनेगा इस टाइप से बनता है वो, है ना। वो इधर बनता है, इधर और इधर बनता है, समझ रहे हो सर्कल। तो ये हैं आपके, क्या डिनोट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये एक सर्कल को डिनोट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करिएगा।